मोबाइल तो ले सकते हो आप, पहला क्वेश्चन मेरा उसी से स्टार्ट होने वाला। हेलो, फर्स्ट सारे मुझे जानते ही हैं, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से। कौन कौन से पहले से जानता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को? और कोई? थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इसके नाम से ही आपको पता चलता है सर्च इंजन से, जैसे गूगल हो गया, पेदू हो गया आपका, डक डक गो, यानी बहुत सारे हैं। आपको पता है डेली आप लाइफ में एसईओ का यूज कर रहे हो अलग अलग तरीके से। कैसे? लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को जब सर्च करते हो, उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो सारे एक एसईओ का पार्ट है। आप कोई एक टॉपिक भी अभी सर्च कर सकते हो, मोबाइल ले लो एक बार सर्च करके दिखाओ, कुछ भी, कोई भी कुछ भी सर्च कर सकता है। करो सर्च गाइस। नहीं, मैं अपनी लास्ट हिस्ट्री में देख रही थी मैंने क्या सर्च करा था। आई थिंक कोई भी ऐसे सर्च करता है, मोस्टली सारे गूगल पे ही जाके सर्च करते हैं। कोई भी उन्होंने टर्म्स सर्च करी, लाइक जैसे कोविड और टाइम्स नाउ का मैंने किया था 10 मिनट। चलो ठीक है, आपने कोई भी टर्म सर्च करी, उसका तो एक रिजल्ट आ गए यहाँ पर काफी सारे अलग अलग कंपनीज के आते हैं यहाँ रिजल्ट्स, है ना। कभी आपने सोचा ये अलग अलग कंपनी के ही क्यों आते हैं? क्योंकि सारी कंपनी होते हैं ना एसईओ करवाने, उन्होंने इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ डाला होता है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने बाय डाला, अब आपको पता है ये कीवर्ड है, ये आई थिंक मोस्टली सबको ही पता होगा। अब ये रिजल्ट्स हैं, अब ये रिजल्ट कैसे आए? जैसे रमन जी ने बोला था कि यहाँ पर ये इन सब ने एसईओ करवाया। अब एसईओ के साथ साथ जब इन्होंने कीवर्ड, ये जब हमने वर्क किया इस कीवर्ड पे, रिजल्ट्स आए हैं। अब जिसने ज्यादा वैल्यू दी है, जिस चीज पे लोग ज्यादा डिपेंड हुए हैं, उनकी रैंकिंग सबसे टॉप पे आ रही है। अब ये दो एक अलग और तरीके से आ सकती है, कैसे? पेड एडवर्टीजमेंट से। और एसईओ से कैसे आती है वो? अनपेड, जिसे हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी कहते हैं। अभी तक दो चीजें, मान लो एक शॉपिंग वाला एक वर्ड है, ठीक है। मैंने सर्च इंजन में मैंने चेक करा, शॉपिंग मैंने डाला तो 10-15 लिंक्स आ गए, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी कैसे वो मैच होगी कि किसने शॉपिंग से ज्यादा कीवर्ड अपनी वेबसाइट में डाले? अब सिर्फ शॉपिंग लिखने से तो कुछ नहीं आएगा, क्यों? वेबसाइट्स आती है ना। सिर्फ शॉपिंग लिखने से नहीं आएगा आपका, आपको अलग अलग उसके साथ कुछ टर्म्स भी ऐड करनी पड़ेगी। अगर आपने सिर्फ शॉपिंग लिखा, आपका सारी चीजें आ जाएंगी, पर शॉपिंग के साथ ढूंढना क्या चाह रहे हो? सबसे ऊपर कौन? वैल्यू कैसे आएगी? सबसे ऊपर जो आएगी वो एक अथॉरिटी पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे एक फॉर एग्जाम्पल मैं अमेजोन ले लेता हूँ। नहीं, मुझे लैपटॉप परचेस करना, मैंने खाली अब आप आए ना शॉपिंग, सिर्फ शॉपिंग नहीं है, अब आप आए लैपटॉप अगर मैं पे। खाली शॉपिंग भी सर्च करूंगा, स्टिल मेरे सामने 10 वेबसाइट आएंगी, लेकिन वहां पे रैंकिंग को डिफाइन कैसे हो रही है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लैपटॉप सर्च किया, नहीं, मैंने अभी कुछ नहीं सर्च करा, मैंने बस शॉपिंग डाला, बस शॉपिंग डाल दिया। अगर आप शॉपिंग डालोगे ना, सबसे पहले विकी का पेज खुलेगा और ट्रांसलेशन आएगी कि शॉपिंग का मतलब क्या है। सबसे पहले गूगल आपको ये दिखाएगा कि शॉपिंग का मतलब क्या होता है। नहीं चलो ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे ना, मैं अपने लैपटॉप पे यहाँ पे मैंने सर्च करा शॉपिंग। शॉपिंग में सबसे पहले मेरे पास मिंत्रा आ रहा है, which is not a sponsored ads. अब why Myntra is coming on the top? ट्रैफिक के बेसिक पे है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक शॉपिंग। अगर ट्रैफिक उससे ज्यादा होगा? नहीं, ऐसा नहीं रहता। आई थिंक अगर आपको ये सब चीजें चेक करनी है ना, तो सिमिलर वेब नाम का एक टूल आता है, आप वहां जाके सारी चीजें चेक करो, ठीक है। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं जो हम चीजें कर रहे थे। आपने कभी भी, जैसे ब्रह्मन जी का क्वेश्चन था कि अब मैंने शॉपिंग वर्ड सर्च किया,
अब मैंने यहाँ कहा कि अगर आप कोई वर्ड सर्च करते हो या कोई शॉपिंग का सर्च करते हो या फिर कोई भी चीज आपने सर्च करी है, कभी ऐसा रहा है कि आप बिना रिजल्ट के रहे हो? लाइक जैसे उन्होंने अगर शॉपिंग सर्च किया, शीतल मैम ने एक्यूरेट आंसर दिया है कि उसकी मीनिंग आ जाएगी वहां, और या फिर गूगल आपसे ये बोल देगा भाई शॉपिंग में क्या सर्च करना चाहते हो, आता है। और आप अगर आप अमेजोन पे भी जाओगे ना, आपको यही चीज आएगी, डिड यू मीन दैट, डिड यू मीन दिस, ऐसे करके आ जाएगा। हाँ वो कभी कभी आता है, हाँ, लेकिन कभी कभी वो इसीलिए आता है क्योंकि आपकी टर्म्स ही क्लियर नहीं है। तो बाकी सबसे मेन चीज ये रही कि आपने कुछ भी सर्च किया उसका आपको आंसर मिलेगा मिलेगा। तो दैट्स द पावर ऑफ एसईओ। अब इसमें आ जाते हैं, अब एसईओ है क्या? एसईओ के अंदर आपके पास सबसे पहले एक वेबसाइट होनी चाहिए या फिर किसी भी तरह का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसका आप एसईओ कर पाओ, ऑप्टिमाइज कर पाओ सर्च इंजन के लिए। तो इसके अंदर भी आप क्या करते हैं, आप अलग अलग टैक्टिक्स यूज कर सकते हैं। लाइक जैसे आप अपना लिंक बिल्डिंग का करते हो या अपनी हेडिंग ऑप्टिमाइज करते हो, कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हो, स्पेशली यूजर के लिए, जस्ट सर्च इंजन के लिए नहीं, आपको यूजर के लिए हर एक चीज ऑप्टिमाइज करनी पड़ती है। उसके बाद ही आपका एसईओ अच्छा चलता है। अब इसमें टाइप ऑफ एसईओ भी होते हैं, जैसे आपका पहला हो गया ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल, ये सर्वर साइड होता है। ऑन पेज में काफी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, टाइटल में भी आप हेडिंग भी बोल सकते हो उसे। तो बाकी उसके बाद आप जैसे कीवर्ड के बेसिक पे हेडिंग टैग सेट कर लोगे, अपनी डिस्क्रिप्शन सेट कर लोगे, बाकी चीजें। और ऑफ पेज में क्या होता है, अब आपका लिंक बिल्डिंग का पार्ट आता है, जो कई बार आदेश बोलते हैं यार मुझे लिंक बिल्डिंग करनी पड़ेगी, किसी का रैंक, जैसे आर्टिकल को रैंक करना है। अब क्या था, जब आपने ये चीजें सर्च करी, अब जो रैंक कराना है, अब आपकी कोई नई वेबसाइट है वो काफी पीछे होगी, 100 पेज वैसे कुछ, या रैंक भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब जैसे जैसे उसके ऊपर आप जैसे लिंक बिल्डिंग करते हो, यानी आर्टिकल्स को सबमिट करते हो, वैल्यू देते हो, लोग जैसे जैसे उसे विजिट करते हैं, विजिट करने की वजह से आपकी वो रैंकिंग बढ़ती रहती है। कहाँ पे play आप लोग? काफी सारी वेबसाइट, लाइक जैसे आप सोशल मीडिया पे भी कर लेते हो, जस्ट पेस्ट है, और भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आपको चाहिए होगा मैं आपको सेपरेटली इसका डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा। तो Sites होती हैं। करेक्ट। अच्छा इसको ना मेरा बेस को क्लियर नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं question- हाँ बोलो ना, हम्म, बोलो हम्म, बोलो, हम्म। इसीलिए तो रखा है। इसीलिए ही है सारी अच्छा, चीजें। पहला ही है एसईओ जो है उसके अंदर हमें कुछ वर्ड्स ऐसे डालने पड़ते हैं जो लोगों के सर्चेज इसमें सबसे ज्यादा होती है। सबसे आपका आई थिंक मैं क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट करता हूँ, एसईओ हम करते ही क्यों है? ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए ना, मतलब हमें कुछ किसी के लिए पे ना करना पड़े और हमारे सामने वो चीज डायरेक्टली आ जाए। सिर्फ वो चीज आना नहीं होता, अब आपने एसईओ जो किया है उसके साथ जो रिजल्ट्स आए हैं उसके थ्रू आपकी सेल्स भी होती है, आपको इंक्वायरीज भी आती हैं। बजट पे आज हम पेड एड भी चलाते हैं और हमारे पास ऑर्गेनिकली भी लीड आती है, और जो ऑर्गेनिक लीड आती है 99% है, आपको ज्यादा उसे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, कन्वर्ट हो जाती है। आपने आई थिंक ट्राई भी किया होगा ये कई बार। तो इसलिए हम एसईओ करते हैं। नहीं अब एसईओ के लिए अब चलो ठीक है, बजट पे का ये एक वो लेके चलते हैं, ठीक है, एग्जांपल में बजट पे को ही ले लेते हैं। बजट पे ने जब स्टार्ट करा, वेबसाइट बनाई, अपनी पेड एडवर्टाइजमेंट चलाई, एसईओ भी करा होगा। एसईओ में क्या कीवर्ड्स डाले और वो कीवर्ड्स कहाँ कहाँ पे डाले, अपनी वेबसाइट पे ऐसा क्या डाला कि जहाँ पे सर्चेस जो लोगों से वो मैच हो जाए, मैं वो बेस क्लियर करना चाह आई रहा थिंक हूँ। इन सब चीज के मैं आंसर दूंगा, बट पहले मुझे लगता है कि नहीं, मैं छोटा सा बता देती हूँ इसमें। हम जब गूगल खोलते हैं ना अपना क्रोम, साइड में जो आता है मेल और इधर ड्राइव जहाँ होती है, वहां पर एक ऑप्शन आएगा आपको गूगल ऐड का, ठीक है। अब हमने गूगल ऐड पे हमने अपना बिजनेस लिख दिया कि ये हमारा बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग। फर्स्ट टाइम रजिस्टर हो गया, नहीं रजिस्टर नहीं, मैं जनरल बता रही हूँ। ठीक है। इसका नेक्स्ट सेशन में अमित सर आपको डेमो भी दे देंगे। जब हम लिखेंगे ना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो गूगल हमें कीवर्ड्स देता है कि ये कीवर्ड्स हैं जिन्हें लोग सर्च कर रहे हैं, और वो कीवर्ड्स होते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे हाई वॉल्यूम कीवर्ड कौन सा है, उसके नीचे, और पर डे का उस कीवर्ड पे ट्रैफिक कितना आ रहा है। हम एसईओ की कीवर्ड उस लिस्ट से डिफाइन करते हैं कि एज पर ये बिजनेस ये वाले कीवर्ड्स हैं जिन्हें हमें एसईओ करने की जरूरत है। अब मैंने कीवर्ड्स ले लिए, ठीक है। एक मिनट, आई थिंक मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। ये अगर पूरी क्लास होती है ना, आप जो बोल रहे हो आपको एक एक चीज का आंसर मिल जाएगा।
मैंने ये पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ चुका हूँ, मैं रास्ते में पढ़ता पढ़ता ही आ रहा हूँ, ठीक है। मतलब मेरे को ना, मैं जो बेसिकली जो चाह रहा हूँ ना, मतलब लग रहा है आई थिंक नहीं इंटरप्ट नहीं है, मेरा मेरा आप मेरे से पूरी क्लास के बाद पूछेंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। टिल देन मेरे पास जितना टाइम है मैं चाहता हूँ कि सबको ये चीजें समझ में आ जाए। सिर्फ एक एक मेरे से क्वेश्चन ना पूछे, सब पूछें तो ज्यादा बेटर रहेगा। आई थिंक इन बाकी जैसे हर्षिता होगी, मीनाक्षी मैम होगी, गीतांजलि मैम होगी, या वो हो गए, तो आई थिंक आप लोगों को कुछ भी क्लियर नहीं हो क्या बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सबके पास एक छोटी छोटी थोड़ी सी नॉलेज पूरी होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं ना तो मुझे लगता है बेटर वैल्यू सबको मिलेगी, सबको सारी चीजें समझ में आएगी। अभी क्या होगा, आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, मैं आपका आंसर दे दूंगा। अब यहाँ क्या होगा, बाकी लोग तो वैसे ही रह गए, नहीं नहीं ठीक है है ना। complete अब कर आप लेते हैं। हाँ But एक चीज बस क्लियर कर दो, हम्म अगर मेरी वेबसाइट मैंने आज क्रिएट करी है, हम्म ठीक है, आज मैंने वेबसाइट क्रिएट करी, अब मैं चाहता हूँ उसकी ना ऑर्गेनिक हम्म जिसके लिए मुझे एसईओ करना पड़ेगा। मैंने आपसे बात करी, आपने मेरे को कीवर्ड्स बता दिए, इतने हम कीवर्ड्स पे काम करेंगे, ग्रोथ हो जाएगी, राइट। डू आई नीड टू डू समथिंग ऑन माय वेबसाइट कि वहां मेरी वेबसाइट पे भी वो कंटेंट अपलोड होता है उन कीवर्ड से रिलेटेड? कर सकते हैं, आप एक ब्लॉग सेक्शन ऐड कर सकते हो, उससे आपको एक्स्ट्रा एड ऑन ये मिलेगा, आप इंटरनल लिंकिंग कर लोगे। इंटरनल लिंकिंग से और वेटेज इंक्रीज होगी, और आपका जो रीडायरेक्ट वाली बात कर करेक्ट रहे हैं। करेक्ट करेक्ट वो रिडायरेक्शन के थ्रू। समझ गया, आप कर सकते हो यही आपने कई बार देखा होगा, कई बार रिजल्ट हम ला रहे होते हैं पर सब कुछ चल रहा है, बट वहां क्या होता है, हम एक एक्स्ट्रा किक की जरूरत होती है कि हम फर्स्ट पेज पे तो आ गए यार, अभी तो मैं 8 नंबर पे हूँ या 9 नंबर पे हूँ फर्स्ट पेज पे, अब उसको थोड़ा और बूस्ट करना है, तो आप एक और फैक्टर ऐड करोगे एसईओ का, क्या, इंटरनल लिंकिंग का। आप एक्स्ट्रा क्लाउड टैग नहीं, ये होता है। कंफ्यूजन ये यहाँ से क्रिएट हुई थी कि उस दिन आदेश से मेरी बात हो रही थी, आदेश ने बोला मुझे किसी क्लाइंट का एसईओ कर रहे थे, तो उसने बोला था कि हम दूसरे क्लाइंट का एसईओ करने के लिए मुझे उसकी वो दूसरी वेबसाइट पे वो कंटेंट या जो भी है मुझे अपडेट करना है। तो सारी कंफ्यूजन वहीं से क्रिएट हुई कि दूसरी वेबसाइट पे डाल के अपना कंटेंट डालना, वो दूसरी वेबसाइट है कौन सी, सारी कंफ्यूजन थर्ड पार्टी वेबसाइट्स बोलते हैं वो, जैसे फ्री वेबसाइट जैसे ब्लॉग स्पॉट होता है, वर्डप्रेस के भी सेक्शन है, वहां के थ्रू आप कर सकते वो दिखा देना एक जैसे बार आपने मेरे सुना को। होगा, हाँ। टम्बलर एक वेबसाइट है, रीड है, ये सब थर्ड पार्टी वेबसाइट है, इन पे जाके आप अपना क्योरा कंटेंट अपलोड कर सकते हो। क्योरा भी हाँ, यूज पूरा भी वेबसाइट है, इनका आप अपना कंटेंट अपलोड करोगे, जो कीवर्ड पे आपको रैंक चाहिए ना, उस कीवर्ड पे आप अपना लिंक उसे डालोगे redirect वेबसाइट कर पे। देंगे। हाँ, उसे रिडायरेक्ट कर समझ देंगे। गया, वो सारे यहाँ से सारे अथॉरिटी पास हो जाती है आपकी वेबसाइट पे, गूगल के बोट आते हैं, वो पढ़ते हैं, देन आपको वो रैंक कराते हैं। समझ गया, बस ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई थिंक किस किस को इतना क्लियर हो गया है व्हाट इज एसईओ, हो गया ना। एसईओ क्या है, अलग अलग टैक्टिक्स हम यूज करके एक अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज क्यों करते हैं, ट्रैफिक लाने के लिए। अब इसके अंदर टाइप ऑफ एसईओ क्या है आपके, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ। अब ऑन पेज पे क्या होता है, आपकी जो मेन वेबसाइट है, लाइक जैसे आपका वेबसाइट का पेज है या आपने बजट पे देख लिया, कई बार आपने लैंडिंग पेज बनाया, तो हम वहां यहाँ कहते हैं कि यार आदेश कहता है इस पे ना ऑन पेज वर्क करना होगा। अब आपको ये क्लियर है यार ऑन पेज वर्क करना होगा तो क्या करना होगा, तो यहाँ पर एक हेडिंग होती है, बाकी डिस्क्रिप्शन होती है, तो हर एक चीज को ऑप्टिमाइज करना होता है। हेडिंग में आपका सबसे पहले मैटर आता है, या इसके अंदर भी एक मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, व्हाट, हाउ एंड व्हाई, तीन चीजें आती हैं। व्हाट यानी कि आपके जैसे कि आप क्या हो, जैसे एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, अब फाइनेंशियल एडवाइजर में व्हाट में आ गया कि क्या काम है इसका, फाइनेंशियल एडवाइजिंग का है। हाउ में क्या आएगा, टाइटल आ जाएगा, टॉप 5 ट्रिक्स टू इन्वेस्ट स्टार्ट इन्वेस्ट या इन म्यूचुअल फंड, ऐसा कुछ करके। अब वाई, अब इसके अंदर आप इस टॉपिक की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाओगे अपने कीवर्ड के साथ साथ। अब आपने क्या किया, व्हाट, हाउ और वाई सारी चीजें एक यूजर की सॉल्व कर दी हैं इंफॉर्मेशन के साथ, अपनी वेबसाइट। करेक्ट। अब ये इंटेंट आता है इससे रिलेटेड, और यहां अच्छा यानी कि अच्छा आपने लिखा हुआ है, यूजर आ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, काफी देर उस पर रुक रहे हैं, तो एक आपने ये पेज ऑप्टिमाइज कर रखा है। अब इसकी ये रैंकिंग 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाती रहेगी। क्लियर है ये ऑन पेज का। अब ऑफ पेज आता है, अब ऑफ पेज में क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन इस चीज को रिजॉल्व करेगा ना, डिस्क्रिप्शन भी करेगा आपका, टाइटल भी करेगा, जो हाँ जो हेडिंग है, प्रोडक्ट का नाम ही हो गया, करेक्ट, प्रोडक्ट का नाम हो गया। प्लस इसके अंदर भी ना ऑन पेज के अंदर कई फैक्टर आते हैं, जैसे हेडिंग टैग्स आते हैं। हेडिंग टैग हमारे 6 टाइप के होते हैं, तो ये हम H1 लेके चलते हैं पहले वैल्यू के बेसिस पे, किसको हमने पहले दिखाना है, किसको बाद में दिखाना है, किसकी कम वेटेज है।
क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होगी एक पेज पे, सिर्फ ऐसा नहीं होगा इतना सा आपने पैराग्राफ दिया है, और भी इंफॉर्मेशन होंगी, पर हमको सबसे ज्यादा वेटेज किससे देना है, वो H1 टैग से डिफाइन करते हैं। कई वेबसाइट बना लेते हैं, बट उस वेबसाइट पे H1 टैग खूब सारे होते हैं। एक बार आई थिंक शीतल मैम को मैंने कोई वेबसाइट दिखाई थी, इनक्रेडिबल में आया था ब्लॉग में H1। तो काफी सारे होते हैं, वो फिर सर्च इंजन को नहीं पता चलता, वैल्यू मिल रही है पर वहां आंसर नहीं मिल पा रहे, तो रैंक आते हुए भी नहीं आ पाती वो, तो ये रहता है इसमें। अब ऑफ पेज क्या है, ऑफ पेज में जैसा कि रमन जी ने आदि से डिस्कस किया था कि मुझे इसको फिक्स करने के लिए दूसरी वेबसाइट को एडिट करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, आपने इंटरनली सब कुछ कर लिया, सब कुछ ओके है ऑन पेज पे, अब ऑफ पेज की बारी आती है वो कि थर्ड पार्टी पे ही हमेशा हो पाता है। अब उधर आपने क्या किया, एक आर्टिकल लिया, ऐड कर दिया, कीवर्ड ऐड किया, बट कीवर्ड पे इंटरलिंकिंग भूल गए कि भैया इस वेबसाइट पे इसका एक वेटेज आना चाहिए, वो करना भूल गए, तो उन्होंने कहा यार मैं ना ये एडिट करके आपको बता दूंगा जो आपका कंफ्यूजन था, तो वहां से वो वेटेज ऑफलाइन के ऑफ पेज के थ्रू जाती है वहां। अब इसके बाद आते हैं टेक्निकल। अब टेक्निकल में क्या है, कई वेबसाइट होती हैं, फॉर एग्जांपल टोरियन की थी, वहां पर एक पेज का एक जो साड़ी थी उसका यूआरएल चेंज हो गया था, अब वो मेरे ऐड में तो वर्क नहीं कर रहा था, तो हमने उसे रिडायरेक्शन दे दिया वहां से जाके, 301 302 होता है परमानेंट का और टेम्परेरी का, तो उससे हमने ये फिक्स कर दी एरर। अब इससे क्या हुआ, जो गूगल बोर्ड था वो आया, तो अब उसे ये नहीं लगा कि भैया ये जो पेज था खत्म हो गया, तो उसकी वेटेज ने दूसरे लिंक पे ट्रांसफर कर दी, तो वापस वो हमें ऐड परफॉर्म करने लग गया और हमें रिजल्ट्स मिलने लग गए। लिंकिंग पता है सबको क्या होती है? इंटरनल लिंकिंग नहीं पता तो पूछ लूंगा, चलो फिर टॉपिक चला जाएगा। मेरे हिसाब से वेबसाइट का अपने वहां पर जो हम लिंक कर रहे हैं ब्लॉग में, वो लिंकिंग कर रहे हैं कीवर्ड पे। आपको तो आप रियल लाइफ में भी आप वो इट्स मोर लाइक एफिलिएट मार्केटिंग, जैसे हम क्लिक करते हैं वो हाँ कह सकते हैं, बट आपको पता है आप रियल लाइफ में भी ये यूज होता है, हमारे यहाँ पर पूरे टाइम यूज हो रहा होता है, बट बहुत अलग तरीके से, क्लाइंट रेफर कर रहा है आपको। इसलिए बता रही हूँ, जब आप एसईओ की पिच मारते हो ना, सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा आपको, अगर इस क्लाइंट ने एसईओ कराया होगा कि आप कितने लिंक्स बनाओगे मंथ में। उस पे बाद में डिस्कस करेंगे, बट वो पैकेज के अंदर आएगा सारा, बट आप हाँ क्लियर होना चाहिए कि लिंकिंग है क्या। हाँ, एक लिंकिंग वाला है, इसमें कीवर्ड और सब कीवर्ड्स क्या देने हैं और कैसे उसको डिफाइन करेंगे सब। वो वाला मैं आपको ये बहुत अच्छा एग्जांपल दे दूंगा। हाँ करोगे, सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन एसईओ की कॉस्ट को जो ये डिफाइन लिंक्स बिल्ड करने का मतलब है कि हम दूसरी वेबसाइट पे जाके कितने वो बैकलिंक कितनी जगह आप, ताकि वो कोई पर्सन यूजर उस वेबसाइट पे जाए, चाहे 10 प्लेटफॉर्म पे जाए, वो डायरेक्टली आए हमारी वेबसाइट पे, वहां से करेक्ट, और एक आर्टिकल में जितना आप डीपली समझोगे ना उतना बेनिफिट है। क्लाइंट के क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे, इसलिए कहीं भी डाउट हो रहा है तो पूछते रहो, कोई टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आ रही, कुछ भी सन में नहीं आ रहा वो पूछ लो। अब उनका एक आंसर का मैं जवाब देता हूं, आपने कहा कि एक हो गया कीवर्ड, अब उसके बाद एक वर्ड हमेशा आदेश यूज करता है, मैं सब कीवर्ड भी यूज करूंगा। अब ये पता है कैसे वर्क करता है, चेस खेलते हैं हम, रानी सबसे आगे जाती है, प्यादे रहते हैं पीछे, या प्यादे कभी आगे रह जाते हैं, तो ये वही है प्रोटेक्ट करने के लिए। आपका अगर ये अगर कीवर्ड अगर ज्यादा रैंक नहीं कर रहा, तो उससे मिलता जुलता हम दूसरा कीवर्ड रैंक कर देंगे, पर उससे भी वैल्यू मिलेगी आपको, क्योंकि आगे जाके, क्योंकि एसईओ क्या एक स्लो पॉइजन है हमें, और ये स्लो पॉइजन ऐसा है एंड में जाकर आपको रिजल्ट जरूर देगा, तो ये उस तरीके से वर्क करता है। इसके लिए एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा। सबसे पहले तो एसईओ तो हर एक बिजनेस में यूज होता है, ठीक है। अब इसके अंदर पहले मुझे एक बार ये बता दो, फिर उसके बाद मैं आपका ये कंटिन्यू करूंगा आगे एक एग्जांपल के साथ, लाइव एग्जांपल है वो, ये टेक्निकल वाला थोड़ा सा। हाँ, तो इसके अंदर आपको ये समझ में आ गया एसईओ क्या है, ऑन पेज पे हम क्या क्या चीजें करते हैं, क्लियर है। कुछ भी अगर नहीं है आप वो भी पूछ सकते हो, आप क्वेश्चन पूछोगे सेशन के बाद, क्या करते हैं गीतांजलि ऑन पेज पे, सबसे ठीक है। ऑफ पेज में क्या होता है, ऑफ पेज में ऑफ पेज में क्या है, जो थर्ड पार्टीज हैं, लाइक जैसे थर्ड वेबसाइट्स आप बोल सकते हो, वहां पर आप आर्टिकल सबमिशन करते हो, जो हम लिंक बिल्डिंग के लिए कहते हैं ना, तो उसके लिए हम एक आर्टिकल क्रिएट करते हैं, उसमें 2 लिंक ही ऐड करते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, पर 2 बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर आता है,
उसको हम जाके जैसे वर्डप्रेस हो गया, ब्लॉगस्पॉट हो गया, वहां सबमिट करते हैं कि हाँ एक वेबसाइट है और ये चीजें यहाँ पर प्रोडक्ट उधर अवेलेबल है। बट वहां हम थोड़ा गेम क्या करते हैं, हम कीवर्ड सेट कर देते हैं, उससे लिंक कर देते हैं। इसका एग्जांपल दे अब जो भी आया, अगर हम उसने कोई गूगल पे जैसे फॉर एग्जांपल कोई मतलब जैसे क्लॉथिंग की शॉप बना रही, अब जैसे उसने हमें दिखा दिया कि ये टॉप है, हमने उस पे क्लिक किया, वो जाकर के मिंत्रा पे मुझे ये ऑफ पेज हो गया ना। अरे इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं देता हूँ। आपने ना एक ईमेल करी मुझे, राइट? आपने मेरे एज अ क्लाइंट, ठीक है, आपने बोला कि हमारी वेबसाइट बजट पे है। आपने अपनी ईमेल में बजट पे भी तो लिख के दोगे ना, तो आपने मेरे को वो कंटेंट भेजा है ईमेल के थ्रू, तो मैंने ईमेल उस वेबसाइट, आपने जो मुझे budgetpay.com वाला लिंक भेजा, मैंने उस पर क्लिक करा, वो मुझे कहाँ ले गया? वेबसाइट पे। तो वो वही बता रहे हैं, यही है ना? अब जो, हाँ, जो आपने रेफर किया ना, जो बजट पे से क्लिक करके आया, अब जो सारा वेटेज मिला budgetpay.com को। आर्टिकल सबमिशन हमने क्यों किया? budgetpay.com को आगे करने के लिए। अब इसमें दो सिनेरियो आते हैं। अगर मेरी वेबसाइट नहीं है और जो मेरा आर्टिकल सबमिशन पुराने उस पे है, ये थोड़ा टेक्निकल है, यानी ऐसी वेबसाइट पे मैंने कर दिया है जिसकी वेटेज मेरे डोमेन से ज्यादा है, तो आपको सबसे पहले वो आर्टिकल ऊपर आएगा, पर कुछ टाइम के लिए। वो आर्टिकल तो ऊपर आ गया मेरे उस कीवर्ड पे जो भी मैंने उसमें ऐड किया। अब जो जो जैसे जैसे उस आर्टिकल पे आके उस लिंक पे क्लिक करेगा, उस कीवर्ड पे जो हमने सेट किया था, तो सारा वेटेज ट्रांसफर होगा फिर बजट पे। फिर धीरे धीरे ये नीचे जाएगा, वो ऊपर आएगा। जो आपने बोला उसी तरीके से वर्क करता है, बस थोड़ा रेसिप्रोकल हो गया उसमें। ये वही हो गया ना एक तरीके से, जैसे इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं, अच्छा एक वो एडवर्टाइजमेंट है, उस पर क्लिक करा, वो वेबसाइट पे, हाँ। यहाँ से खरीद लो, वो चीज। ऑफ पेज अभी क्लियर हुआ नहीं हुआ? टेक्निकल तो थोड़ा अलग है। ये मैंने बता दिया कि जैसे 404 एरर, यानी कोई पेज अवेलेबल नहीं है वेबसाइट पे, अब वो सिर्फ ऐसे ही रह जाएगा। बट उसको हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर पर्टिकुलर यूआरएल पे ट्रांसफर कर देते हैं और गूगल को बताते हैं अब ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, या फिर हम उसे किसी और पेज पे रिडायरेक्ट कर देते हैं अगर उसके जैसा हमने इसके लिए प्लगइन्स यूज करते हैं, या फिर htaccess की फाइल होती है सर्वर पे, हम उसमें एडिटिंग कर देते हैं। पर बेस्ट होता है अगर वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो टूल्स आते हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि हमने तो लिंक्स डाल के छोड़ दिए। वेरी गुड। अब ये पता कैसे चलेगा, ये है वेबसाइट ऑडिट का पार्ट। जब आप किसी को पिच करते हो ना, उससे पहले आप वेबसाइट की ऑडिट कर लेते हो। टूल्स आते हैं, वो एक एक चीज आपको उसके पॉइंट्स बता देगा कि कहां कहां पर आपको वर्क करना है, कौन से पेज इसके डेड हैं। कौन करता है? ये हमारा काम होता है। लाइक इसे आप भी कर सकते हो, बहुत सिंपल सा टूल है, एसईओ चेकअप टूल, वो भी मैंने लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको एंड में बताता हूँ। मतलब खुद की वेबसाइट में पता चल जाएगा कि जितने भी हमने इधर उधर लिंक्स डाले हुए हैं कहाँ चल रहे हैं, कहाँ नहीं चल रहे हैं। Correct. वेबसाइट आपको पता लगेगा कि इस वेबसाइट में क्या क्या कमी है, तो किनका आपको काम करना है, ताकि आप क्लाइंट को बता सको फिर। चाहे वो क्योंकि एसईओ में सिर्फ हम बैकलिंक नहीं करते, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर। तो ये चीज तो वैसे भी यूटिलाइज होना अगर हम नॉर्मल वेबसाइट पे भी काम कर रहे हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज ना मैंने यहाँ ऐड करी है 5th नंबर, टूल्स एंड एड ऑन्स। एसईओ बैटल ग्राउंड आएगा अभी, उसका मैं एक एक चीज आपको क्लियर और करूंगा। अब आता है कि आई थिंक टेक्निकल तक ओके है। अब तक आपको ये पता चल गया एसईओ क्या है, हम एसईओ पे कहां कहां वर्क करते हैं। बट अब इसकी वैल्यू नहीं पता चली ना, सिर्फ आपको ये पता है ट्रैफिक आता है, ट्रैफिक आता है। चलो ठीक है, ये भी क्लियर कर दिया। अब आपने नाम सुना होगा अपने एक क्लाइंट का 999 स्टोर, है ना? आपने आई थिंक मिंत्रा पे भी उसे सर्च किया होगा, अमेजोन पे भी देखा होगा, उसकी खुद की वेबसाइट का लिंक भी देखा होगा कई जगह, इवन हो सकता है किसी ने प्रोडक्ट भी परचेज किया हो, मैंने तो किया है यार। तो अब क्या था, ये हमसे गूगल पे ऐड चलवाता था, बट साथ साथ में इसने ना हमारी एसईओ की सर्विस भी ली। तो अब क्या था, ये पर डे उस कीवर्ड को सबसे टॉप पे दिखाने के लिए 2000 रुपीज वो आपका स्पेंड करता था पर डे। दैट मीन अगर 30 डेज का करते हैं 60,000 रुपीज उस कीवर्ड पे रैंक करने के लिए कि उसको सेल आ जाए, जो सेल आती थी। ठीक है, साथ ही साथ में उसने हमारे साथ ना एसईओ का वर्क भी करवाया था, जिसमें क्या हुआ, वो फर्स्ट पेज पे आया, 3rd नंबर पे वो आ रखा है अभी। उसने बड़ी बड़ी साइटों को कंप्लीट किया है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेपरफ्राई। अब इसके अंदर भी क्या है, लाइक जैसे ये जितनी बड़ी वेबसाइट है, आप उनको पेड में कब तक कॉम्पिटिट कर सकते हो, जब तक आपके पास पैसे हैं।
बट एसईओ में क्या कर सकते हो आप, आपने मंथली पैकेज लिया है, हम उस पर वर्क कर रहे हैं, करते करते इसका फर्स्ट पेज पे 3rd रैंक पे आया। अब इसने क्या किया, अब जो स्पेंड ये इस कीवर्ड पे करता अभी दूसरे कीवर्ड पे कर रहा है, उस कीवर्ड पे से रैंक आने की वजह से इसने क्या किया, 5 सेल डेली आने लगी उस कीवर्ड से, और एक एओवी इसका 2,500 का था, तो 12,500 की सेल एक दिन की सेट हुई इसकी, पूरे मंथ की 3,75,000 रुपए। तो अब इसको यहां क्या बेनिफिट मिला, अब इसे 60,000 स्पेंड नहीं करने पड़े, उसको सेल मिल रही है 3,75,000 की। तो ये थी पावर ऑफ एसईओ। हर एक बिजनेस अगर इसी तरीके से रैंक करे, इसी तरीके से चीजें करे, तो वो भी इसी तरीके से रिजल्ट आ सकता है। इसी की वजह से मिली ना, बिकॉज अर्लियर ही हैज स्पेंट दिस अमाउंट मेरा। करेक्ट, क्योंकि हर कोई क्या करता है, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में क्या करता है, अपना सोशल मीडिया पे वर्क करवाता है, बट साथ साथ में एसईओ भी कराना चाहिए। अगर एसईओ करा रहे तो एसएमओ कराना चाहिए। अगर आप सपोज उसका कोई कीवर्ड रैंक कर रहा है हमारे एसईओ की वजह से, अब ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी बहुत आ रहा है, ठीक है, तो अगर हम उस कीवर्ड पे काम करना बंद कर देते, बिकॉज एनी हाउ ऑनलाइन ट्रैफिक तो उस पे आ ही रहा है, तो उसकी रैंकिंग बढ़ेगी गिरेगी क्या, वो स्टेबल रहेगा क्या, हम उस पे अब काम करना छोड़ के हम किसी और कीवर्ड पे फोकस कर सकते हैं। गुड क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, अब इसमें सब वाला भी आएगा। अब इसमें क्या है, मैंने अभी के लिए इसमें वर्क करना बंद कर दिया, बट अब क्या किया, मैंने इस कीवर्ड को सब कीवर्ड दूसरे जो जिनके साथ मैं वर्क कर रहा था कीवर्ड के साथ, उनके साथ यूज करना स्टार्ट कर दिया। मैंने इसे मेन उस पर नहीं लेके करा, अब इसे सेकंड यानी इसके साथ एक और मिक्स कर दिया। पहले मैं क्या कर रहा था, बाय लॉन्ग मिरर और लॉन्ग मिरर, ये 2 कीवर्ड यूज कर रहा था। बाद में मैंने क्या किया, लॉन्ग मिरर वर्ड तो मैं यूज कर रहा हूं, उसके साथ एक और मैंने कीवर्ड ऐड ऑन कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि ये कीवर्ड भी साथ साथ में चलता रहा अपना, और दूसरा कीवर्ड भी उसके साथ रैंक कर रहा है, और इंटरलिंकिंग चलते के साथ। अगर फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, उसमें पेट्रोल डालोगे चलते रहेगी, पेट्रोल डालना बंद कर दोगे रुक जाएगी। या तो आपने अगर दो, अब क्या करते हैं, आप एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जा रहे हो, हर्षिता ये बोल रही है कि एसईओ हमने 3 साल एसईओ करवाया एक वेबसाइट का, और अब एसईओ करवाना बंद कर दिया, लेकिन ट्रैफिक हमारे पास ज्यादा आने शुरू हो गया। नहीं, एसईओ नहीं, हमने उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे वर्क करना बंद कर दिया है। ऑलरेडी वो रैंक कर रहा हाँ। है, हमने उस पे काम करना छोड़ क्यों दिया, करेंगे because उस पे, वो तो कंपनी ऐसा करेगी नहीं ऐसे। हम कोई और कीवर्ड ले सकते हैं ना, उसकी कैटेगरीज बहुत है, क्लाइंट मिरर्स है, वॉल पेंटिंग है, सब कुछ है। अब हमारा लॉन्ग मिरर काम करना शुरू कर दिया, ऑर्गेनिकली ट्रैफिक वो बहुत दे रहा है, अब हम उस पे काम ना करके हम बाकी कीवर्ड, बिकॉज वो तो काम कर ही रहा है, तो हम उसको छोड़ सकते हैं कि नहीं, मैं ये पूछ लेकिन ये कैसे पता चलेगा मिरर वाला ही ट्रैफिक सबसे वो ज्यादा? रैंक करेगा ना, रैंकिंग बताएगी। ये आपको रैंकिंग से पता चल जाएगा, आप मैनुअली भी चेक कर सकते हो, प्लस टूल्स होते हैं काफी सारे, वेबसाइट की, ठीक है, सैमरस हो गया आपका, और रैंक मैथ हो गया, काफी सारे टूल्स समझ गया। हैं, फिर तो सब कीवर्ड्स सारी चीजें। हाँ, अब इसी के साथ में वही वाला क्वेश्चन, मैं 3 साल से एसईओ करवा रहा हूँ, अब मैंने करा, अब मेरे वेबसाइट पे इतना ट्रैफिक है, मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, अब उसकी रैंकिंग क्या है? यही सबसे बड़ी गलती करते हैं सारे बिजनेस। आपको पता है मैंने एक्जिको के लिए भी वर्क किया है, आप आई थिंक जानते होंगे एक्जिको का नाम, ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर है, और इसके अंदर मुझे याद है राहुल पांडे सर थे, जो कि मार्केटिंग डायरेक्टर थे फ्लिपकार्ट के, उनके अंडर मैंने वर्क किया था। और जो एक्जिको के अंदर जो मेन हेड आए थे एसईओ के, आई थिंक अभिनव या अभिषेक नाम था उनका, तो उनके साथ, इन सबके साथ मिलकर मैंने वर्क किया था ये। तो उस टाइम क्या हुआ था, उससे पहले एक्जिको में इन लोगों ने यही किया, रैंक आ गए, एसईओ वर्क बंद हो गया अपना। नहीं, रैंक नहीं, मेरे पास सफिशिएंट ट्रैफिक है वेबसाइट पे, मुझे लगता नहीं है कि अब मेरा नाम इतना पॉपुलर हो चुका है कि मुझे इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। डेली बेसिस में लाखों का प्लेटफॉर्म है मेरी वेबसाइट पे, जो इतना ट्रैफिक आ रहा है, अब मुझे क्या एसईओ करवाने की फिर जरूरत है? और अगर मैं बंद करवाता हूँ तो क्या, क्योंकि मेरी वेबसाइट पे तो सफिशिएंट ट्रैफिक है ही है। देखो ये क्वेश्चन किसी के माइंड में आता है, पर जो बिजनेसमैन है वो कभी ये सब चीज नहीं छोड़ेगा। इसका दूसरा रीजन ये है, आप बंद करा देते हो, पर आपके कॉम्पिटिटर्स तो बंद नहीं करा रहे ना, वो आपको बीट कर जाएंगे। इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस है, यानी नेसेसरी है। जो क्लाइंट की तरफ से एक और आती है, सर आप एसईओ तो मेरी वेबसाइट का कर रहे हो, ठीक है, मैं कपड़े बेचता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कंपनी से मैं कैसे कम्पीट करूँ? एसईओ तो वो भी कर रही है, अमेज़न, मिंत्रा और फ्लिपकार्ट, यार क्लाइंट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आप सर
इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एसईओ तो करवा ही रहे हो, बट थोड़ा सा अमाउंट, मिनिमल अमाउंट गूगल एड पे साथ में रखो, सो दैट कि हम उनके एसईओ को बीट करके एटलीस्ट स्पॉन्सर्ड टीपीसी एड में ऊपर दिखे। वो तो मैं फिर मुझे एसईओ करवाने की क्या जरूरत है? क्योंकि हम वहां से भी ट्रैफिक पूरा ला रहे हैं ना। अगर गूगल ऐड हम चलाएंगे तो गूगल ऐड से भी तो ट्रैफिक आ रहा है, तो हमें एडेड बोनस मिल रहा है ट्रैफिक का, जो एसईओ के साथ साथ। देखो, एक चीज है जो मैं एक जगह से खरीद रही हूँ और मुझे वो चाहिए, और मैं दूसरी जगह से सरप्लस और ला रही हूँ, तो मेरे पास उस चीज की वॉल्यूम ज्यादा हो रही है ना। लेकिन एसईओ से मुझे क्या बेनिफिट होगा ना, क्योंकि मैं दूसरी वेबसाइट को कैसे कम्पीट कर सकता हूँ? पेड एडवर्टाइजर का छोड़ देता देखो, है। मिंत्रा है, मिंत्रा लगा हुआ 15 साल से एसईओ में आ गए हैं। आप 1 साल में आए हो। मेरा क्लाइंट हेलो हेलो मतलब पूरी क्लास हो जाए उसके बाद क्वेश्चन आए ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हर टाइम अगर हम चेंज हो तो आपकी वेबसाइट गिरेगी नीचे से। अरे कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप एक बात बताओ, आप सेम कपड़े पहन के पूरे टाइम रह सकते हो? नहीं रह सकते ना, चेंज करने पड़ते हैं, धोना भी पड़ता है। हर एक प्रोसेस जो है वो फॉलो करनी ही पड़ेगी आप लोगों को। अगर वो प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तो आपकी खुद की वैल्यू नहीं रहेगी किसी के सामने। और इसमें हम कीवर्ड्स तो स्विच कर सकते हैं ना। कीवर्ड आप स्विच कर सकते हो, बट इंटरनल लिंकिंग के साथ। नहीं, जैसे अभी इसमें 5 कीवर्ड्स चूज करें हम्म। तो हम उसको पेन लेना चाहते हैं, एक साथ नहीं अफोर्ड कर पाता, बोलते 5 के साथ चलते हैं। उसने 2-3 महीने कर लिया 5 के साथ, तब वो फिर 5 न्यू ले सकता है। ले सकता है, बट यहाँ पर बजट पे के साथ आपको बेनिफिट क्या मिलता है? आप 5 कीवर्ड का पैसे देते हो, बट 5 कीवर्ड हम एक्स्ट्रा उस पे वर्क कर रहे होते हैं। सब कीवर्ड हम यूज कर रहे होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हम ज्यादा क्लाइंट को बताते नहीं कि आपको डबल बेनिफिट दे रहे हैं हम। सिंपल एग्जांपल हमने सर लिखा कीवर्ड लॉन्ग मिरर। ये हमारा कीवर्ड हो गया प्राइमरी कीवर्ड, मेन कीवर्ड। इसके बाद हम सब कीवर्ड लिखते हैं बाय लॉन्ग मिरर या बाय लॉन्ग मिरर ऑनलाइन, बाय लॉन्ग मिरर ऑनलाइन है इंडिया। ऐसे आप सब कीवर्ड इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें आप लोगों का काम बेनिफिट है, जब आपको कस्टमर कहता है कि आप कीवर्ड की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों ले रहे हो, कीवर्ड तो 500 रुपए में भी होता है। आंसर कर दिया। तो यहाँ पर आप आंसर देते हो कि आपका ये ब्रॉड कीवर्ड है लॉन्ग मिरर, और हम सिर्फ इस पे थोड़ा काम करेंगे। हम बाय लॉन्ग मिरर इन दिल्ली, बाय लॉन्ग मिरर ऑनलाइन, तो ये हम इस पूरी फैमिली को लेके चल रहे हैं ना, इसलिए हमारे कॉस्टिंग ज्यादा है। हम सारे तरफ से कस्टमर को एंगेज करेंगे कि अगर वो लॉन्ग मिरर ऑनलाइन लिखे तो भी हमारा है, लॉन्ग मिरर लिखे तो भी हमारा है। अब यहाँ बात क्या आई कि हमने कीवर्ड के लिए बोला कि सर एक कीवर्ड की कॉस्ट हमारी 2000 रुपीज है। अब वो कहते हैं कि इसको आप डिफाइन करके बताओ 2000 रुपये आप ले क्यों रहे हो? सबसे पहली चीज आप यहां पर रिसर्च कर रहे हो। रिसर्च करने के बाद आप कंटेंट यानी कीवर्ड लेके आ रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। अब कंटेंट जो क्रिएट हुआ, रिसर्च बाकी सारी चीजें, फिर आपका कंटेंट आ गया। अब कंटेंट जो आता है, अभी आर्टिकल आया है, आर्टिकल की कॉस्ट लगी आपकी, रिसर्च करने का जो टाइम कंज्यूम हुआ, आर्टिकल आया, अब इस आर्टिकल को मल्टीपल वेबसाइट पे सबमिट करना है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा आपने? रिसर्च कीवर्ड है। आपने हर चीज को एनालाइज किया है, उसके बाद एक कंटेंट आता है कि भैया ये आपका हेडिंग है। कीवर्ड आया, उसके थ्रू हमने हेडिंग जनरेट करी, हेडिंग के बाद कंटेंट आया, कंटेंट राइटर ने लिखा, कंटेंट राइटर की एक कॉस्ट अलग होती है। अब इन सब चीज को हम अलग जगह जाके सबमिट करेंगे बैकलिंक के लिए। ये कॉस्ट इन्वॉल्व होती है इसमें। एक वैसे लेमैन में पूछ रही हूँ, हम्म। जस्ट बहुत सिंपल हो। बैक लिंकिंग इज सॉर्ट ऑफ अ हाइपर लिंकिंग ना, जैसे हम उसको क्लिक करके Correct. सेम थिंग ना। करेक्ट। इसका एग्जांपल और अच्छा देता हूं, नेटमेड। नेटमेड है, उसका आप अच्छे से वर्क कर रहे हो। अब वो क्या कर रही है, अपने लोगों को यानी और लोगों को रेफर कर रही है। जिनको रेफर कर रही है वो अलग लोगों को रेफर कर रहे हैं। हमारे पास वर्क आ रहा है, बैकलिंक की तो इंक्रीज हो रही है, हमारे से वो लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। तो उस तरीके से वर्क करता है बैकलिंक। जितने लोग जुड़ेंगे और एक बंदे को टारगेट करेंगे बजट पे, तो वैल्यू किसकी बढ़ेगी, उन लोगों की या बजट पे की? बजट पे। उसके साथ साथ अब सब कौन ऐड हुआ जिसको वैल्यू मिलेगी, जो ये सब चीजें लेके आया, दोनों को मिल रही है। अब इसके साथ साथ नेटमेड हमारा प्रीमियम कस्टमर भी हो गया एक तरह से, हमसे थोड़ी और एक्स्ट्रा अटेंशन दे देंगे दूसरे से, है ना? तो उस तरीके से वर्क करता है। अब एसईओ के अंदर आपने पिच कैसे करना है, ये आपको आई थिंक थोड़ा बहुत शीतल मैम ने भी क्लियर कर दिया। एसईओ करने का बेनिफिट क्या है, वो ये रहा।
3,65,000 कम नहीं होते, फ्री में जनरेट हो रहे हैं। और सोचो आप उसके साथ वैल्यू एड ऑन करोगे, जो ये अमाउंट आता है, अब ये अमाउंट सिर्फ वो एक जगह खर्च नहीं कर रहा होगा, अपने एसेट्स को और बढ़ाएगा, अपनी पावर को और बढ़ाएगा। अब आता है एसईओ बैटल ग्राउंड। एसईओ की कहां कहां जरूरत होती है, आपको सिर्फ ये पता होगा भी कि एसईओ को सिर्फ हम वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं, है ना, या लैंडिंग पेज, वही वेबसाइट ही क्या बोलेंगे। अब आप कई जगह यूज कर सकते हो, लाइक वेबसाइट पे भी वेबसाइट पे आकर किसी भी तरह की वेबसाइट है, ई कॉमर्स, हर तरह की वेबसाइट आ गई, सर्विस बेस्ड। जीएमबी पे भी कर सकते हो, गूगल माई बिजनेस, जो मैप आप सर्च करते हो, जो सर्च करने में जो आप चीजें लिख रहे हो कीवर्ड ही है, वो सारी चीजों के साथ हम ऑप्टिमाइज करते हैं जीएमबी को। मार्केट प्लेसेस, मार्केट प्लेस कौन कौन से हो गए आपके, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, जो नॉर्मली सबको पता है, इट्सी, बाकी और भी सारे हैं, ठीक है। उसके बाद आप यूट्यूब पे भी एसईओ करते हो, ये आपको पता है क्योंकि आप कर रहे हो, आपको भी पता है, ठीक है। यूट्यूब पे भी एसईओ होता है, वीडियो को ऑप्टिमाइज करते हैं, बस उसके साथ जो टाइटल जा रहा है या वीडियो के अंदर जो आप नाम लिखते हो वो भी उसके साथ ऑप्टिमाइज होता है। जो उसके ऊपर एक आपका कैप्शन आया, ग्राफिक बना, वो भी ऑप्टिमाइज होता है। ऐसे ही नहीं कि मैंने कुछ भी लगा दिया, आपके कंटेंट में बहुत अच्छा दम है, बहुत अच्छा है, आपका जो ग्राफिक लगा है वही वैल्यू नहीं देगा, तो फिर आप क्लिक कैसे लोगे। अब आपने ऋषभ का भी देखा होगा वीडियो, किस तरीके से उनके कंटेंट में भी दम है, उनके कैप्शन में भी दम है, हर चीज में है, उसकी वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं ऐप स्टोर पे, फोर्थ ऐप स्टोर आता है। अब आप मोबाइल में गए, आपने कैब सर्च किया, तो आपको ओला, उबर, हर कोई दिखता है। कैसे दिखता है, वो भी ऑप्टिमाइज हुआ है। नहीं तो आप कार लिखते, वहां हो सकता है गेम आ जाए, ऐसा तो नहीं हुआ, है ना। तो ये 4 जगह हो ऐप गई। स्टोर के ऑप्टिमाइजेशन में बेसिक, सिर्फ बेसिक क्या ध्यान देना चाहिए? डिस्क्रिप्शन के अंदर मेन अपनी जो सर्विस वैल्यू है ना, वो ऐड करनी चाहिए, और जो आपके ग्राफिक्स जो आप ऐड करते हो वो एक्यूरेट होने सर्चेज चाहिए, में आते हैं। करेक्ट, वो एक्यूरेट होने चाहिए। वीडियोस जो होता है इसलिए। हाँ, और तीसरी, अच्छा, इसमें गूगल वेब पेज का भी लेना देना है। ऐप स्टोर का एक, जैसे कोई ऐप है उसका एक गूगल वेब पेज भी बनता है ना, तो उस पे भी इफेक्ट होता है कि एसईओ, वहां पर भी इमेज, बैनर सही होने चाहिए। हाँ, वेब पेज से मैं समझा नहीं। जैसे मी एंड मैथ्स में हमने किया था, मैं इसलिए क्वेश्चन पूछूं क्योंकि ये बोले मी एंड मैथ्स था, याद है हमने ऐप सर्च वो कह रहा था, बट हमने उसके गूगल का ऐप पे जो गूगल सर्च में आता था हमने वो ठीक करवाया था। तो ये जो मेन, इससे पहले मैंने बताया हेडिंग या फिर उसका डिस्क्रिप्शन हो गया पूरा, ये एक्यूरेट होना चाहिए, और रिपीटेड उसमें कीवर्ड यूज करो और वैल्यू बताओ कि इससे किससे रिलेट कर रहा है। बट ऐप सर्चेस के लिए वो ऑप्टिमाइज भी करना जरूरी है ना। करेक्ट, उसी से गूगल में भी रैंकिंग आती है। सेम ही चीज वहां भी आपको इफेक्ट पड़ेगा, और ये इन वन डे में आपको दिख जाता है। और जो ऐप स्टोर के अंदर जब आप लिखते हो ना, कई बार आपके नाम से ही आपकी ऐप नहीं आती, वो भी इसी चीज से ही ऑप्टिमाइज होता है। जैसे हम मार्केट प्लेस का एसईओ पता है मुझे, और ये सब पता है, ऐप स्टोर के एसईओ में स्कोप ऑफ वर्क क्या होता है? जैसे हमें ये पता है इसमें हम ऑन पेज पे कंटेंट डाल रहे हैं, ब्लॉग्स डाल रहे हैं, बैक लिंकिंग कर रहे हैं। ऐप स्टोर में, ऐप रैंकिंग में हम काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम होगा आपका बैनर का, ठीक है, ठीक है। सेकंड आपका वर्क होगा डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन ऐसा नहीं बस हमने देखा और लिख दिया, उसके पीछे भी आप रिसर्च करते हो, टाइम टेकिंग हो गया, एक वो होगी वैल्यू। तीसरा, अब ये एप्स आ गई, अब इनका भी हम अलग अलग जगह सबमिशन कर सकते हैं, प्लस जो आर्टिकल लिखते हैं हम, इसके ऊपर आर्टिकल के थ्रू भी सबमिशन कर सकते हैं, उससे रैंकिंग इंक्रीज होगी। इसमें भी आर्टिकल्स जाते हैं और Correct. ऐप के डाउनलोड पेज लिंक पे लाया जाता है। ऐसा आंसर है ना, नॉर्मल ऐसे होता है कि ऑन पेज ऑफ पेज डिवाइड करते हैं। हाँ। आपको भी सेम इसको ऐसे करके चलना है। ऑन पेज के अंदर जो कि आप अपने एप्लीकेशन के अंदर चेंज करेंगे, लाइक वो डिस्क्रिप्शन हो गया, इमेज हो गया, वो आपका आ गया ऑन पेज में। फिर आप जब आप शेयर करते हो, आपका एक यूआरएल बनता है, किसी को भी शेयर करते हैं, उस यूआरएल का आपको सबमिशन भी करना पड़ेगा डिफरेंट वेबसाइट्स पे। आपने एक आर्टिकल डाला, आपने कीवर्ड पे अपना वो लिंक लगा दिया, मींस का वेबसाइट का लिंक आप अपना प्ले स्टोर के आपका लिंक या फिर आईओएस का ऐप स्टोर का लिंक लगा सकते हो। इसको ऐसे क्लासिफाई कर सकते हो। अब इसमें भी क्या है मैम, आप बोलो, मैं थोड़ा और मैं इसे ना ना थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ना ऐप स्टोर का ना इतना, यानी हम मैंने, चीज पे कभी डिस्कशन हुई नहीं। हाँ हुई नहीं है, मेरे बहुत सारे questions। हाँ इसको मैं और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। अब एक एप्लीकेशन हो गई, ठीक है, ये ऐप है,
मैंने इमेज इसकी ऑप्टिमाइज कर दी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन कर दिया, लिंक बिल्डिंग हम करेंगे, ये इतने तक सीमित नहीं है। एग्जैक्टली। अब मैं बताता हूँ इसके पीछे का हिस्सा बताता हूँ। इसके पीछे ना जो सिस्टम है, उस सिस्टम को पहले तो यूज करना इतना इजी नहीं है। मैं इसी मेरा क्वेश्चन भी यही ठीक है, था अब कि जब क्लाइंट हमारे पास आया कि आप हम्म। एप्स ऑप्टिमाइज कर दो, ये सब करो मेरा, हम्म, तब वहां पर हम थोड़ा सा ये हो रहे थे कि हम नहीं कर पाएंगे। वो चैलेंज मैं जानना चाहती थी, क्या चैलेंज था, और वो हम जब, क्योंकि जो तुम बता रहे हो वो तो एसईओ का पार्ट है, वो हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर चैलेंजिंग क्या है? फ्रंट तो सबके सामने क्लियर है, बैकएंड मैं बता देता हूँ। बैकएंड में क्या है, अब जब ऐप है, अब आप ये ऐप पहले तो नॉर्मली सबमिशन नहीं होती, इसको सबमिशन करने में बहुत चीजें लगती हैं, यानी काफी बड़ा एक फॉर्म होता है, उसको पूरा फिल करना होता है, कर देते आप आधा 1 घंटा लगा दो उसके अंदर ही। सेकंड चीज आपकी इमेज ऑप्टिमाइज। इमेज सिर्फ वो नहीं है कि मैंने कुछ इमेज लगाई, लगा दी, अलग अलग साइजेस होते हैं इसके अंदर। पर उसमें भी मुझे नहीं लगता इमेज साइज का तो चैलेंज कोई होगा। डिजाइनर्स बैठे हैं, आपको मैम image size अब ये इसके चाहिए। बाद अप्रूवल में जाएगी। हाँ, अब ये देखना पड़ेगा बाई चांस डिसअप्रूव हुई तो किस वजह से हुई, उस चीज को ठीक करना पड़ेगा। इसमें भी अब जैसे एप्लीकेशन उनके अंदर पॉलिसी लिंक हर चीज लगा होता है, अगर वो ठीक नहीं है उसके पीछे भी डिसअप्रूव हो जाती है। तो हम जब चीजें एडिट कर रहे होते हैं तो हमें ये चीजें देखनी पड़ती है, कोई हम ऐसी चीज यूज ना कर लें जिससे हमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाए। यहाँ पर मुझे जो लग रहा है वो चैलेंज ये है कि हमारे पास ऐप डेवलपर नहीं है जो काम कर सके ऑन पेज का। नहीं, ऑन पेज ऐप में जो जाकर आप कह रहे हो प्राइवेसी पॉलिसी या इमेज साइजेस ये कर सके। हाँ, ये वैसे आपका पॉइंट अच्छा है कि हमारे पास डेवलपर नहीं है। अब इसके अंदर भी अगर वो एक्सप्लेन कर दूं? चलो, एक ऐप बनाई मैंने, एक मिनट रुक जाओ। अब जैसे ऐप है, अब ऐप बनने के लिए भी काफी चीजें चाहिए होती हैं। आपको एपीआई चाहिए, ठीक है, एपीआई वाला बंदा, एक सर्वर साइड वाला बंदा जो स्क्रिप्ट लिख सके। अब आपने ये बनाया, फिर एक ये पीएचपी वाला सोच लो, ये एपीआई वाला सोच लो, एक भी हो सकता है। अब ये ऐप डेवलपर आ गया है ना। अब ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी। अब किसी की हमने क्रिएट भी करी ऐप, सबसे पहले तो उसकी कॉस्टिंग काफी हाई आएगी, उसके बाद उसकी एएमसी हमें चाहिए ही चाहिए। मतलब ये तो सारा एक तरफ हो गया। आप मेन क्वेश्चन क्या है? लग रहा है वो ये लग रहा है कि जो हम ऑन पेज एक वेबसाइट पे कर सकते हैं वो ऑन पेज हम ऐप में जाके नहीं कर सकते ना। अब इसमें भी दो तरह की, हाँ, इसमें भी 2 तरीके की ऐप होती है। एक होती है हाइब्रिड, हाँ, 2 क्या 3 तरीके की होती है। हाइब्रिड, वेब व्यू हो गई, और तीसरी होगी कोर। ठीक है, हाइब्रिड में भी आप चेंज कर सकते हो, वेब व्यू में भी आप चेंज कर सकते हो। मैसेज करो। कोर भी क्या, मैं नेटिव बता देता हूं। ठीक है, एक आपकी होगी हाइब्रिड, वेब व्यू, तीसरा हो गया आपका नेटिव ऐप या कोर ऐप बोल सकते हैं। मैंने सिंपल के लिए कोर ऐप बोल दिया था, वैसे नेटिव ऐप आप ज्यादा सुनोगे। हाइब्रिड का आपने ज्यादा नाम नहीं सुना होगा। अब ये कुछ क्या होता है, कुछ इसमें नेटिव कोड होते हैं, कुछ इसमें हाइब्रिड होते हैं। हाइब्रिड इन द सेंस एक वेब यानी वेब पेज बन जाता है बैकएंड पे ही, उसके थ्रू सारा डाटा फैच हो रहा होता है। आप जहां जो चेंज करोगे वो यहाँ चेंज हो। वेब व्यू का भी ये एडवांस वर्जन होता है। अब आपने देखा होगा, आई थिंक ट्विटर एक्स के अंदर भी थोड़ा बहुत ये उन्होंने यूज करने की कोशिश करी है या यूज कर रहे हैं फ्रंट में। सेकंड चीज, आपने इन वीडियो की वेब ऐप यूज करी होगी, वहां पर भी ये सिस्टम यूज हो रहा है, वेब व्यू और थोड़ा हाइब्रिड है। सिंपल एग्जांपल व्हाट्सएप का आपने वेब वर्जन यूज किया होगा, वो भी एक तरह से वैसा है। हाँ, प्लस उसमें नेटिव भी थोड़ा यूज हुआ है, तो वो उसका भी पार्ट है। दोनों चीज यूज करिए, हाइब्रिड है वो भी। तो ये ऐप में ये हो गया। अब ये बैकएंड में, अब ये था ना कि नहीं साइजेस का इशू नहीं आएगा, वहां आता है वो, क्योंकि ये सब चीजें टाइम टेकिंग हो जाती है। सिर्फ ग्राफिक नहीं आया कि मैंने ग्राफिक बना दिया। अब जिससे ग्राफिक आता ही नहीं होगा बनाना, जैसे क्लाइंट अगर कर रहा है, खुद कर रहा है, तो हमसे बता सकते हैं सर इसके पीछे भी ना हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हम सिर्फ ऐप ऑप्टिमाइज थोड़ा कर रहे हैं, हम उसमें पूरी एक मेहनत भी कर रहे हैं, उसी चीज के पैसे ले रहे हैं, उसी चीज की सर्विस भी दे रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने छोटा सा चीज कर दिया, खत्म कर दिया।
अब जो हम वेबसाइट पे जितना एसईओ कर रहे हैं उतना ही एसईओ हमें ऐप पे भी करना पड़ता है, उतना ही हमें मार्केट प्लेसेस पे करना पड़ता है। ऐप का तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। करेक्ट, क्योंकि आप बैकएंड में जाके चीजें कर रहे हो। हाँ, सबमिशन बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होता है हम्म। ऐप का। एक बार हो जाए, और इसके साथ साथ अब ऐप आ गई। अब बाई चांस मैम ने कहा कि हमारे पास डेवलपर नहीं है, अगर हमारे पास डेवलपर है या वैसे बाकी चीजें हैं, अब यहाँ पर आपको एक चीज और चाहिए होती है, किसी ऐप को भी एडिट करने के लिए ऐप की की होती है, उसके थ्रू ही आप एडिट कर पाते हो, और इसके अंदर भी और वर्क होते हैं, कई चीजें होती हैं, तो सारी इन्वॉल्वमेंट आती हैं। बट मुझे लगता है कि हम जितना सिंपल रखें उतना बेटर, कि ऐप ऑप्टिमाइज कर देंगे हम, आपके जो ग्राफिक्स हैं सारे वो एडिट हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन, और आपके जो एप्स हैं, ऐप के जो इमेजेस हैं, पर जिस भी क्लाइंट ने किया उसको पहले बता रहता है कि बैकएंड में इतना वर्क होता है, वो आपको सारी बातें समझ जाएगा जब आप ऐप ऑप्टिमाइज बोलोगे। ये उनको पहले क्लियर रहता है इमेज का, क्यों, वो खुद ट्राई कर चुके होते हैं मैम। इमेज कौन सी डलती मी है? एंड मैं और एक बार डाल दी तो वही फिक्स रहती है। नहीं, आप खोल के दिखा दो गूगल का पेज खोल के दिखा दो। चलो इंस्टाग्राम को ले लेते हैं। ये जो है ना नीचे, अब ये जो ये ग्राफिक्स है ना, एक बार डाल के छोड़ दिया उसके बाद काम खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्लियर करता हूं मैं। अब आपने कहा कि एक बार ही कर दिया, अब सोचो, अब ये कहते हैं कि यार मेरा ना ट्रैफिक और बढ़ सकता है। मतलब पहले रील्स नहीं थी, ये रील्स लाए, अब हाँ। इनको यहाँ चेंज करना पड़ेगा वो तो रील का। अपडेट्स के हिसाब से नए ही फीचर्स करना। होते हैं, इसीलिए चेंज करना पड़ेगा। वैसे वैसे ही अपडेट होता रहेगा। हर एक चीज देखनी पड़ती है, जब रैंकिंग गिरती है ना तो बहुत चीजें फिर चेंज भी होती हैं। अब आप रिव्यूज भी करवाते हो, उस पर रिव्यूज अलग देते हैं। अब आप लोग ना, चलो अब ऐप पे आ गए, हाँ प्ले स्टोर पे अब आ गया। अब आपने ये सारी चीजें ऑप्टिमाइज करवाई, ठीक है, सब कुछ ऑप्टिमाइज कर लिया, आप रिव्यूज भी देखो, आप रिव्यूज भी सेल कर सकते हो। रिव्यूज रेटिंग बहुत मैटर करती है। हम हाँ। किसी भी नई ऐप पे जाते हैं, हम सबसे पहले उस ऐप की रेटिंग देखते हैं और डाउनलोड देखते हैं। ठीक है, रेटिंग भी आप देख सकते हो, रेटिंग की भी सर्विस आप सेल कर सकते हो, डाउनलोड की कर सकते हो। तो इसमें प्रॉमिसिंग नंबर्स कैसे हो सकते हैं? प्रॉमिसिंग नंबर, उनसे हो जाता है। जब आप ये दोनों वर्क ये आप एड सर्विस लोगे तो आपको डाउनलोड भी मिल जाएंगे, गूगल से भी मिल सकते हैं, और भी प्लेटफॉर्म है, मेटा से भी मिल जाएंगे। हाँ, एडमोब है, इंस्टॉल ऐप का देखा नहीं आता है, नंबर्स आ जाएंगे आपके पास। सीधा प्ले स्टोर के पेज पे या ऐप स्टोर के पेज पे ले जाता है। अब डाटा लिंक आपके ऐड करता है ना, तो आपको बोलता है पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा तभी आप शॉपिंग कर सकते तो ओवरऑल ये है कि अगर एप्लीकेशन के लिए बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन के लिए आता है ना, ऑप्टिमाइजेशन के लिए आते हैं मैम, मेजरली तो मैंने यही वाले देखे हैं कि ऑप्टिमाइजेशन आपके पास स्कोप आता है। मैं बताती हूँ कैसे आएगा। एक क्लाइंट आया आपके पास, ऐप है, वो आपसे कैंपेन चलवा रहा है कि मेरी ऐप इंस्टॉलेशन की कैंपेन चलाओ और मुझे साइन अप चाहिए। अब वो वहां पे फर्स्ट स्टेज आपके पास ये आएगा, जब आपका उसका ये हो जाएगा 3-4 महीने, रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, फिर आप उसे प्रपोज करोगे आपको एएसओ की जरूरत है, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन की। माय भाग्य मामी एंड माथा, मतलब लेटर स्टेजेस पे एएसओ पे आते ही आते हैं। जैसे एक एसईओ पे भी बाद में आते हैं लोग, उसी तरह से एएसओ पे भी बाद में आते हैं। सबसे बड़ी चीज, आप एक बार में किसी को कुछ भी सेल नहीं कर सकते, आपको स्टेप वाइज जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे काफी सारे क्लाइंट रहे हैं, इंग्लिश चैम्प भी रहे हैं, या और भी, मैं नॉर्मल XYZ का नाम ले लेता हूँ। एक XYZ है, ठीक है, ये आपके साथ जुड़ा हुआ है 5 to 6 मंथ से। धीरे धीरे आपको पता चलता है यार ये तो ऐप सर्विस भी देता है, यानी एप्लीकेशन भी इसकी खुद की है। आप इसके ऐप इंस्टॉल करा रहे हो काफी टाइम से, आप देख रहे हो कि इसके अंदर कमियां हैं, कि मैं स्टोर को जो ऐप जहां पर ऐप लिस्ट है उसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, तब आप उसको ऐप इसकी सर्विस दे दो कि सर आप ये तो कर रहे हो, एड ऑन में सर ये भी करवा लो, आप डबल बेनिफिट हो जाएगा। स्पोर्ट्स उस आ रही है, ऐप है उसकी, आगे हो सकता है जैसे ड्रीम 11 की कंपटीशन में उसे चाहिए होगा, एएसओ उसके लिए जरूरी है। अब एएसओ जरूरी है, अगर एप्लीकेशन नहीं है तो आप हाइब्रिड ऐप भी बनवा सकते हो, वर्डप्रेस की इजीली बन जाती है हाइब्रिड ऐप, सेम वेब व्यू भी करवा सकते हो, हाइब्रिड भी हो सकता है, सारे पेमेंट गेटवे हर तरीके से यूज हो सकता है। अब वो पोस्टिंग आप बाद में कर लेना। हाँ,
ठीक है, अब सारे क्वेश्चन तो इसमें हो गए, एप्लीकेशन का हमने ये कर दिया, ये कर दिया। अब किसी के पास एप्लीकेशन ही नहीं है, जैसे आपका XYZ क्लाइंट है, अब उसको आप बताओगे सर आप अपनी एक एप्लीकेशन बनवा लो, आपने बनवा ली, अब उसे या तो आप गूगल प्ले स्टोर पे डालोगे या एप्पल स्टोर पे डालोगे। गूगल प्ले स्टोर पे डालोगे तो उसकी आई थिंक $25 की कॉस्ट है वन टाइम। इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज भी हम लेते हैं, आप ये एक्स्ट्रा सर्विस दे सकते हो। फिर उसकी एप्लीकेशन है, अगर किसी की पहली से है तो आप उसको ऐड करवानी है एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे, तो उसके रजिस्ट्रेशन के ये चार्जेस हैं, फिर हमारे अलग चार्जेस रहेंगे और बाकी की जो प्रोसेस करेंगे वो अलग चार्जेस रहेंगे। $25 हाँ जी, ये वन टाइम है गूगल का, वन टाइम। गूगल पे एक एप्लीकेशन ऐड करने का। गूगल क्या एप्पल के इससे ज्यादा हाँ, एप्पल का है 200 है शायद, $100 है, $100 है, 100 है। नहीं मैम $100 है और ये ईयरली है। $25 ईयरली है। ये वन टाइम है गूगल, देखो गूगल प्ले स्टोर पे वन टाइम है। जैसे स्मार्ट लाइफ आप उसको ये आगे के लिए पिच कर सकते हो। इसमें कोई ऐसी वो टर्म्स भी है कि अप्रूव ही ना हो? होते हैं कई ऐसे कंटेंट होते हैं जो पॉलिसी से बाहर जाते हैं, कंटेंट पे जाएगा। कंटेंट पे जाएगा सारा। सबसे हार्ड है गूगल, ये एप्पल ऐप स्टोर, इसकी पॉलिसीज बहुत ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेसी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। इसकी हम बाद में बात करेंगे क्योंकि बहुत लॉन्ग है ये। गूगल प्ले स्टोर पे कोई पेड ऐप नहीं आती जो एक अलग एडिशनली चार्ज करते हैं, जैसे वो तो इंटरनल सर्विसेज होंगी ना। इन ऐप परचेज बोलते हैं उसे। हाँ, इन ऐप परचेज हमारे गूगल पे भी होती है। हाँ, अब वो कौन देगा? जैसे मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैंने एक अपनी ऐप डाली है, उसके अंदर मैं सर्विसेज दे रहा हूं। अब उसको आपने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के भी मैं चार्जेस ले सकता हूं आपसे। अब उसके अंदर कोई आप सर्विस लेते हो उसके भी चार्जेस ले सकते जैसे गेम्स हो गए हाँ। पेड उसमें वो हो। ले रहा है। गूगल सिर्फ आपसे एक पेमेंट लेता है, सिर्फ आपकी लिस्टिंग की। उसके बाद अगर आप गूगल पे का कोई वो प्लगइन यूज करो पेमेंट लेने के, उसके अलग चार्जेस हैं अंदर। ठीक है, इसका ऊपर वाला रहेगा ना मेरा पॉइंट। वो वेबसाइट एसईओ तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना। अभी मैं और चीजें बता रहा हूं। अब क्या आता है और आप सर्विसेज क्या देते हो? GMB की, गूगल माई बिजनेस। अब किसी का कोई लोकल स्टोर है, आप उस तक यानी 10 किलोमीटर के एरिया में आप उस तक जाना है, या कोई हॉस्पिटल मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको या तो कोई बोलेगा यार वहां चले जाओ, वहां पर वो हॉस्पिटल है जाके देख लो, ऐसे जाओगे रास्ता भूल जाओगे। बट जहां उसने GMB बनवाया, गूगल माई बिजनेस पे एक ऐप बन यानी कि मैप पे लिस्टिंग करवा दी, ये लिस्टिंग की भी सर्विस हम देते हैं, तो वो भी आप मैम से डिस्कस कर सकते हो क्या कॉस्ट है। ठीक है, अब ये लिस्टिंग करा दी, लिस्टिंग कराने से उसका बेनिफिट क्या मिला? पहला, अब उसको कोई पर किसी को ढूंढना होगा तो सिर्फ एक लिंक दे देगा या QR कोड दे देगा, बंदा स्कैन करेगा, उसकी लोकेशन मिल गई, आराम से उसके बाद जा सकता है। जैसे आप सब कभी लिखते हैं ना गूगल पे, फॉर एग्जांपल आपको सर्विस सेंटर लिखना पड़ता है कि सर्विस सेंटर नियर मी करके, फिर आपको लिखता है GMB दिखाता है आपको ऊपर, वही लिस्टिंग होती है GMB की। वो तो खुद भी कर सकते हैं, वो डिफिकल्ट डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, बट तरीके होते हैं अलग अलग, नहीं तो SEO भी कोई भी कर सकता है। यानी कुछ भी, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो कोई नहीं कर सकता, बट एक प्रोफेशनल की जरूरत होती है। मेडिसिन आप खुद नहीं ले सकते। तो अब गूगल माई बिजनेस का आपका हो गया, ये चीजें होगी। अब आपको एक एक्स्ट्रा सर्विस बता रहा हूं जो अभी तक अपने बजट में किसी ने डिस्कस नहीं करी होगी। अब होता है होटल सर्विस लाइन। अब होटल वालों के भी अलग से ऐड चलते हैं, आपने MMT से देखा होगा, है ना, और भी कहीं होते हैं, तो वहां से ऐड चलते हैं। आपको पता है गूगल पे भी हम डायरेक्ट ऐड चला सकते हैं होटल के। GMB पे ना हमें सेल करता हूँ। आप डायरेक्ट सेल करते हो, बट मैं बता रहा हूँ कि हम डायरेक्ट यहाँ से ऐड चला सकते हैं, अलग से लिस्टिंग उनकी इंप्रूव होकर ऊपर आती रहेगी जो हम कर। GMB पे ना। हाँ, GMB पे। हाँ तो GMB पे तो जैसे सारे बिजनेस के हम ऐड चला देते हैं, वो तो लिस्टिंग उनकी वैसे भी ऊपर आ जाती है। मतलब व्हाई जस्ट होटल, वो तो हम किसी भी ब्रांड में कर सकते हैं। नहीं, होटल का अलग होता है, उसके प्राइस बाकी चीजों के साथ वो आप आता है। अच्छा ये मेरे को एक चीज अच्छा, वो हम पूछनी है इसमें। गॉट इट, वो रिजर्वेशन डेट के साथ प्राइजेस करेक्ट, डायरेक्ट आप वहां से आपको सारी डिटेल डिटेल आएगी, वहां से कर लोगे आप। हाँ। ऐसा नहीं आएगा कि नॉर्मल रहेगा। नहीं एक बार क्या चीज बताइए आपने? मैंने बोला जब हम होटल सर्च करते हैं तो राइट हैंड साइड पे उसका- स्पॉन्सर ऐड लिखा आ जाता एक है। बार सर्च करके दिखाओ मुझे। नहीं मैं कुछ शीतल जी वो वाले पहले करना जिनमें दिखाते हैं जैसे- मानसू कौन सा जी दिखा रहे हैं? खड़े हैं।
अभी आ गए ना स्पॉन्सर एड्स, ये वाले, ये एड्स। ये मैप्स पे हो गया ना। हाँ अच्छा, अब इसमें मेरे को ये चीज पूछनी थी, यहाँ पे वो वाला अमाउंट कैसे आता है जो मैप्स के अंदर जो प्राइसेस दिख रहे हैं, होटल का ये प्राइस? जब आप लिस्ट करते हो ना, वहां से ये सारे ऑप्शन होते हैं, आप सारे फीड करते हो। इसकी एक अलग से लिस्टिंग भी आती है, फील्ड लिस्टिंग भी होती है इसकी। इसको हम क्या बोलते हैं, गूगल एड, जीएमबी एड? नहीं, जीएमबी का ही रहता है ये। होटल एड्स बोल सकते हो आप, होटल लिस्टिंग बोल सकते हो। एक चीज और दिखा देता हूँ, करेंगे मैम, ये मैं नया चीज है। हाँ यार, मुझे 10 ईयर हो गए पता है एसईओ करे हुए। नहीं तो मैंने ना जिन वेबसाइट पे वर्क किया, जैसे कुछ वैसे मेरी पर्सनल वेबसाइट्स थी जब मैं पहले करता था वर्क, 2009 से मैं एक्चुअली वर्क कर रहा हूँ। तो मेरे पे 3 मिलियन प्लस का ट्रैफिक था वेबसाइट पे। 3 मिलियन जानते हो, वो वहाँ की जो पूरी टीम है ना, टीम बैठ के करती है, मैंने अकेले कर रखा था। और सिंगल वेबसाइट नहीं थी मेरे पास, 5 वेबसाइट थी। कुछ पे तो हो सकता है किसी ने विजिट भी किया। पागल वर्ल्ड का भी आपने नाम सुना होगा, ये हम कट कर देंगे नाम, लीगल नहीं है। हाँ, उस पर भी वर्क किया मैंने। हाँ, इस लाइन को हम कट कर देंगे, पागल वर्ल्ड वाली, ठीक है। हाँ तो हाँ, चीजें हैं सही है। चलो ठीक है, अब हम अभी भी ना, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। इससे पहले भी 2 यूनिवर्सिटी चाहिए थे सोल्ड एटम के, वो भी नहीं आए। अरे इसका भी अब यहाँ क्या हुआ, सारी चीजें डाइवर्ट ऐप स्टोर पे चलेगी, जिसकी हम सर्विस अभी कम दे रहे हैं। ठीक है, अब वेबसाइट का आपने ये तो पूछ लिया कि वेबसाइट पे एसईओ तो होता है। अब क्लाइंट आपसे पूछता है कि भाई एसईओ तो आप करोगे, पर मेरी वेबसाइट पे क्या करना है, बैकलिंक बनाओगे? आप कहोगे आर्टिकल सबमिशन कर देंगे, क्या उससे मान जाएगा? नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन रेज करेगा वो, क्यों, कैसे, किस लिए, जब आप इतने पैसे लो क्या करके दोगे? तो उसको तब हम बताएंगे कि भाई हमारे पास स्टेप्स हैं इसके अंदर। हम वेबसाइट ऑडिट करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट आएगी। अब वो ऑडिट कहाँ से करते हैं, उसका भी सॉफ्टवेयर का मैं लिंक आप लोगों को दे दूंगा, और आपको लाइव दिखा भी देता हूँ वेबसाइट ऑडिट करेंगे तो क्या क्या चीजें आती हैं। दो तरीके से ऑडिट कर सकते हो, टूल्स के थ्रू ऑडिट कर सकते हो और मैनुअली भी ऑडिट कर सकते हो आप। इससे पहले वाली स्लाइड में 4 पॉइंटर्स थे, वो एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं ना। हाँ जी, पहला पॉइंट डिस्कस करें वेबसाइट का। कर लिया। हाँ जी, एसईओ बैटल ग्राउंड का था वो। अब उसके अंदर ये डिस्कस होता है कि आप एसईओ कहाँ, किस किस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो, और ये सारे प्लेटफॉर्म आप क्लाइंट को पिच भी कर सकते हो। ये उन्हीं सब चीज का पार्ट है। एसईओ वेबसाइट हो गया, एप्लीकेशन हो गया, और यूट्यूब हो गया, मार्केट प्लेस हो गया आपका। ये आपने कवर कर दिया। हाँ, मैं भी एक एक करके और करूंगा कवर। जीएमबी मैंने कवर कर दिया, एएसओ पहली कवर हो गया, जो कि बाद में होना था। जीएमबी का एसईओ, लोकल एसईओ, लोकल एसईओ जीएमबी इज लोकल एसईओ। मुझे की रिस्केड्यूल हो गई है प्लानिंग में जा रहा है, आप जानते हैं। करो आप लोग बात करो। मीटिंग में चल रही है, अब मुझे क्या? भी कर रहा है। हाँ बात करो, कह रहे हैं वो कि मैं बात कर ली है, मैं जब उनको कॉल कर रहा हूँ। खुद में नहीं है ऐसी बात नहीं है मुझसे। अच्छा, अब हमने बोला वेबसाइट पे एसईओ होता है। अब उसने कहा यार आप एसईओ की सर्विस के 400 ले लो, और क्या क्या मुझे करके दोगे? तो उसके अंदर आया पहला वेबसाइट ऑडिट। अब वेबसाइट ऑडिट क्या है, कैसे करते हैं, क्या आप खुद भी कर सकते हो, या आपको सिर्फ एक जो एसईओ करता है उसकी हेल्प चाहिए? नहीं, आप खुद भी कर सकते हो, बहुत इजी है। आपको एक टूल ओपन करना है, या वेबसाइट बोल सकते हैं जैसे एसईओ साइट चेकअप। आप किसी भी वेबसाइट का आप नाम बताओ, मैं उसको करके दिखाता हूँ चेक करके। बजट पे अपनी वेबसाइट की पेमेंट जाने लगे। अब जो इसमें पॉइंट आएंगे वो पॉइंट आप एक्स्ट्रा तो लिखोगे ही लिखोगे, साथ में जो अपनी हमने चीजें डिस्कस करी थी, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ, सारी चीजें अब यहाँ यूज होगी, और कैसे करने वो सब यहाँ से आएगा।
अब ये देखो 100 फैक्टर्स होते हैं एसईओ के। अब हमें जो स्कोर मिला है एसईओ के अंदर 70 मिला है 100 में से, आउट ऑफ 100, जो कि बहुत अच्छा स्कोर होता है। अब जो वार्निंग है ये, हाँ जी, ये भी तो ऑन पेज है, ऑफ पेज तो इसका हुआ नहीं है। ऑन पेज तो पता है, अब यहाँ पर भी जादू करना पड़ेगा। ऑडिट तो ऑन पेज का ही आता है। ऑफिस में क्या आता है, जैसे हम वेबसाइट में करते हैं कि काम क्या करना है आपको, ऑफिस में आता है कि आपने अगर पहले से किसी के स्टोर है ब्रोकर लिंक्स लिखने हैं, मींस आपने बैटरीज बनाता है ना, वो एक टाइम पर एक्सपायर हो जाते हैं। हाँ, तो वो चेक करना पड़ता है आपको। देन आपको कंपनी का अलग से करना पड़ता है कि आप किस वेबसाइट पे बैटरीज बना रहे हो, आपने कंपनी ने किस वेबसाइट पे बनाना है, ये भी चीजें करनी पड़ती है। अब ये देखो, जब आप इसको ऑडिट लॉगिन करना पड़ेगा, उसी में लगी हो हो गया। ठीक है, जब आप वेबसाइट, अब आपको क्या आप है टूल मिला, फ्री टूल एसईओ साइट चेकअप, बिना साइन इन के नहीं मानेगा ये। अगर हम पेड टूल्स परचेज करते हैं ना, तो पेड टूल्स में आपको प्रॉपर रैंकिंग कीवर्ड को ट्रैक कर सकते हैं। सिंगल कीवर्ड की रैंकिंग कहाँ जा रहा है, क्या आपका कंपनी उसका किस बैकलिंक बना रहा है, किस वेबसाइट पे आप ये बना सकते हो कंपैरिजन करके दोनों को। अब ये एसईओ टूल है, कोई भी यूज कर सकता है, इससे सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। इस रिपोर्ट को भी आप क्लाइंट को दे सकते हो। अब जैसे हमारे में H1 टैग नहीं है फ्रंट पेज पे, बताओ H1 टैग होता क्या है? हेडिंग टैग होता है ये, और हेडिंग टैग भी 6 टाइप के होते हैं, 1 से 6 तक होते हैं। ये वैल्यू डिपेंड करते हैं। H1 सबसे ज्यादा वेटेज देता है, वैल्यू देता है कि हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरी ये है। H2 उससे थोड़ी कम इंपॉर्टेंट, H3 उससे कम इंपॉर्टेंट, 4 5 6 करेक्ट। ठीक है, स्पीड है, हम स्पीड ऑप्टिमाइज कर लेंगे इस वेबसाइट पे, हेडिंग टैग कर लेंगे, टाइटल ज्यादा बड़ा है उसे छोटा कर लेंगे। तो ये सारी चीजें उसने बता दी हैं, ये प्रॉब्लम से करके बता देंगे। करेक्ट। और हम वैसे पेड टूल यूज करेंगे तो और भी ज्यादा आ जाएंगे हमारे पास। अब फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट पे एक लिंक ऐसा भी अवेलेबल है जो हमारी वेबसाइट का लिंक @ बजट पे लिखा है, सपोर्ट @ बजट पे। तो ये भी एक क्या है, हमें खुद मैनुअली मैं चेक करता नहीं पता चलता, मुझे ये मिल गया। अब मैंने एक्स्ट्रा एड ऑन बताया क्लाइंट को कि हम जो ये सर्विसेज ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल कर तो रहे हैं, अब ये एडिशनली भी हम करके देंगे आपको। ठीक है, सारी चीजें यहां से पता चल गई। अब जो हम हेडिंग टैग की बात कर रहे थे, H1 से S6 स्ट्रक्चर, S2 ये रहा, H3 ये रहा, S3 S3 S3। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों को ये रेज हो रहा होगा, यार S3 में तुमने कितने सारे कर दिए, आपने तो कहा था ज्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते। H1 को हम 2 मैक्सिमम रिपीट करते हैं, बाकी को आप कर सकते हो उनकी वेटेज और वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि ये सारी मेन चीजें हैं। ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट राइटर, डिजिटल मार्केटर, डेडिकेटेड मैनेजर। अब मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, जब हम ब्लॉग डालते हैं ऑन पेज एसईओ का, इनक्रेडिबल का, अब मैंने नॉर्मल हेडिंग रखी है H2 में 6, जैसे ही मैंने 8 स्कोर सारी चीजें ऑप्टिमाइज कर दी, एसईओ स्कोर आ गया 83 में से। जैसे ही मैंने एक हेडिंग को H1 करा, एसईओ स्कोर चला गया 76। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी देता हूँ। अब वहां क्या हुआ, आपने उस टैग को ज्यादा रिपीट नहीं किया होगा या वैल्यू ऐड नहीं करी होगी, और जो आपका स्कोर आया वो एआई के थ्रू जो रीड करता है पूरा कंटेंट, उसके थ्रू आता है। टैग में वैल्यू कैसे ऐड होगी? कौन से टैग के अंदर की बात कर रहे हो आप? आपको टैग में वैल्यू ऐड करनी है, फिर आपको वो पर्टिकुलर वर्ड आपके फोकस की प्लेस होना चाहिए। हाँ, हेडिंग में तो ऑब्वियसली अगर मैं H1 डालूंगी तो फोकस कीवर्ड तो मैं उसमें फोकस की डालूंगी। प्लेस बनेगा, देन आपको उसको रिपीटेशन भी करना पड़ेगा। हाँ, रिपीटेड भी था। फिर
H2 को, मतलब सारी H2 थी, ठीक है, एक टाइटल हो गया, एक हमारा इंट्रो हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड आ गया, सारी हेड जो हमारी हेडिंग है H2 है। फर्स्ट वाली को H1 करा, फोकस कीवर्ड है उसमें, 83 से स्कोर 76 हो गया। यानी आप ये बात कर रहे हो, एक आर्टिकल था, उसके सबसे फर्स्ट वाली लाइन है, आपने उसको H1 करा तो सारी वैल्यू गिर गई उसकी। टाइटल नहीं, फर्स्ट पैराग्राफ का जो हेडिंग है, टाइटल को थोड़ा H1 करेंगे, टाइटल को H1 नहीं मैम, वो अंदर भी लिखते हो आप। अब वहां क्या हुआ, जो पहला जो हेडिंग थी आपकी वो H1 में ही आती है, ठीक है। नहीं, सेकंड, जब हम उठा के सारा कॉपी पेस्ट करते हैं ना अगर, तो बाय डिफॉल्ट हेडिंग सारी H2 लेता है। उसके अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल मिस्टेक होगी जिसकी वजह से ये हुआ है। बिना स्ट्रक्चरल मिस्टेक के ये चीजें नहीं होती हैं, आपका नेगेटिव नहीं जाएगा। मतलब क्या स्कोप हो सकते हैं मिस्टेक के? ये अब इधर ये, इधर अब ये। इसमें आपने पता क्या किया होगा, गूगल डॉक से डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया होगा। तो कई बार आपने देखा होगा, अगर आपने मैनुअली नहीं लिखा है, चाहे कहीं से आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, वहां से कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड होती हैं, वो वैल्यू ऐड हुई। अब आप कहोगे नहीं, ये मेरा क्वेश्चन आंसर नहीं जा रहा क्योंकि मैंने तो हेडिंग चेंज करी है। अब जो आपने एक्स्ट्रा चीजें करी, अब आपने जैसे उसे एडिट किया, कोड होते हैं। अब अगर आप, एक होता है उसमें विजुअल, एक होता है टेक्स्ट, जैसे टेक्स्ट पे जाएंगे ना, आपको एक्स्ट्रा HTML भी दिख जाएंगे जो ब्रेक हो गए। वो उस ब्रेक की वजह से आपका SEO स्कोर तुरंत गिर गया। कभी आप ये ट्राई करना, मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो मैं समझ गई। विजुअल और टेक्स्ट दो होते हैं, तो आप जैसे ही आपके साथ ऐसा हो ना, आप टेक्स्ट पे जाके तुरंत देख लो, ठीक है। अब ये देखो कितने वर्ड काउंट हुए हैं, कितने बार रिपीट हुए, कितना परसेंटेज है, हर चीज आ रही है। ये इतना तो कोई जैसे जाने, अब जैसे यहाँ इमेज ऑप्टिमाइज नहीं है, इसमें इमेज भी ऑप्टिमाइज होगी। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी, कीवर्ड डेंसिटी, ये चीज को मेंटेन करना पड़ता है। सब कर दिया मैं, वही तो कह रही हूँ। कितनी बार आप कीवर्ड यूज करते हो, और आपको हमेशा प्रॉक्सिमिटी डेंसिटी यूज करनी है, किसके साथ यूज करनी है, वो भी इसमें सारा कुछ होता है कंटेंट में। सब हो गया, बट रीजन ये था कि अगर हमें H1 रखना और H1 करते ही SEO स्कोर डाउन हो गया, तो उसके पीछे क्या है? उसको आप इग्नोर करके H1 को आप वहां रहने दो, या तो आप वही किया, यही था। हाँ, और इन द एंड आप करोगे तो फिर आपका स्कोर वो देखना कुछ टाइम बाद ही वो बढ़ भी जाएगा। पब्लिश होने के ये फैक्ट होता है कि जब हम चेक कर रहे होते हैं तो इतना स्कोर है, और जब हम पब्लिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्कोर थोड़ा सा ऊपर जाता ही जाता है। बट एट दैट टाइम मुझे ये जानना था कि कैसा, व्हाट, व्हाई AI वो जितना रीड कर पाएगा, जो वैल्यू दे पाएगा, वो वही आपको मिलेगी। पर पब्लिश करने के बाद उसके जो सारे फैक्टर होते हैं फिर से हिट करते हैं, वो आपका स्कोर या तो 4 नंबर बढ़ जाते हैं हाँ। क्योंकि वो URL बन जाता है और URL में फोकस कीवर्ड आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली स्कोर को पिक कर लेता है। और आपको पता है बेसिक, मोस्टली लोग पता है बेसिक SEO ही छोड़ देते हैं। टाइटल, डिस्क्रिप्शन और आपका ये URL, इन तीन में अगर आपने सेम कीवर्ड यूज करें, आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिलती है। वही बनता ही वही है, आप ऐसे डालोगे आपका स्कोर आएगा 50 या 60, फोकस कीवर्ड डालोगे, जहां पर आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन और हेडिंग्स में डालोगे आपका स्कोर चला जाता है सीधा 70। ऐसा भी करनी पड़ती है, जब आप ब्लॉग्स पे इमेजेस डालते हो ना, तो आपके इमेजेस में एक वर्ड आता है ऑल टेक्स्ट, वहां भी आपको अपने कीवर्ड डालने पड़ते हैं ताकि आपकी इमेज भी रैंक हो। आपने देखा ना, गूगल पे आप लिखते हैं मोबाइल, एक सेक्शन आता है साइड में शॉपिंग, इमेजेस, इमेजेस में भी रैंक होता है चीजें। आप ये सारी चीजें कैसे हैं, जब आप ऑन पेज पे जाते हो तब आपको करना पड़ता है। हाँ, जो आदेश ने बताया वो ये रहा। ये एक और चीज, अब ये खाली ब्लॉग्स में नहीं है, ये हर चीज में हो रहा है, सोशल मीडिया में हो रहा है। आप लिंक्डइन पे कोई इमेज डालो, आप कहीं भी कोई फाइल पिक कर रहे हो, अगर आप नाम डाल के करोगे, आपका वो ग्राफिक हो गया या आपका वो वीडियो रैंक करेगा। इसी को कहते हैं ओपन ग्राफ। अब इसके अंदर आते हैं, ओपन ग्राफ भी मैं क्लियर कर देता हूँ अभी। अब इसके अंदर क्या है, पहला में स्टार्ट करते हैं कि मैम ने बताया कि आप फाइल का नाम डालते हो, अब वो उस प्लेटफॉर्म पे सर्च हो रहा है, बट आपको पता है वही कंटेंट आपका गूगल इमेजेस के अंदर भी जाता है। अब क्वेश्चन पूछते जा रहे थे, आंसर लेते। हाँ, अब जैसे इमेज पे आ गया, अब इमेज यहाँ ऑप्टिमाइज नहीं था, छोड़ते मैम। जैसे मुझे वेबसाइट कई आपको मिल भी जाएंगे, वहां आप ढूंढोगे आदेश आ जाओ, आदेश आ जाओ। ये वेबसाइट का जैसे हमने चेक किया है, हम YouTube का भी चेक कर सकते हैं ऐसे। बिल्कुल, नाइस क्वेश्चन। ये जैसे ही कंप्लीट होता है मैं आपको यूट्यूब का भी बताता हूँ, टूल्स के साथ बताऊंगा। कॉफी है अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं खाना भी नहीं, आप तो एक्चुअली दिक्कत पता है क्या है, पहले मेरी ये सारी स्लाइड्स पूरी हो जानी चाहिए थी, जो आप क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे थे ना, आपको एक एक करके आंसर मिलते जाते, एंड में मैं आपसे क्वेश्चन आंसर कर लेता।
नहीं मैम, लिख सकते हैं ना। वो ये पूरा यहाँ में कि हम करते क्या है, ये तो हम क्लाइंट को बोलते हैं सर इतने कीवर्ड हम नहीं बता रहे कितने कीवर्ड। बट इट इज गुड। अब पता है थोड़ा सा Keyword पता मुझे करने ये से पहले सबसे हम अच्छा लगा, मैं keyword कैसे यूज बताते करने के लिए आपने बताया ना कि वाई 2000 मैम पूछते हैं लोग क्यों कर रहे हो रिसर्च कौन से 2000? कंटेंट पर कीवर्ड। पर कीवर्ड का 2000 क्यों है? क्यों है एग्जैक्टली? तो वही तो उसमें रिसर्च आपने ध्यान नहीं दिया, आपने आप तो थे निकॉल। अच्छा आपको फिर बाद में बताऊंगा मैं। क्योंकि हमारे वो काम आएगा कोई पूछ ये आप जल्दी समझ जाओगे। इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। Yes. रिकॉर्डिंग हो रही है। मेरे को तो ठीक है। बहुत देर में समझ में आता है ना आज जल्दी आ गया ना। एक छोटा सा रिकैप दे दो, मतलब व्हाई एक कीवर्ड है। अब जैसे हम बात कर रहे थे लॉन्ग मिरर की, 999 स्टोर कीवर्ड लॉन्ग मिरर था, लेकिन हम सिर्फ लॉन्ग मिरर पे नहीं कर रहे थे, हम सब कीवर्ड्स पे भी कर रहे थे। बाय लॉन्ग मिरर ऑनलाइन, बाय लॉन्ग मिरर इन दिल्ली। इनके बैकलिंक्स हम इन सबके भी डाल रहे हैं इधर सब। करेक्ट। बजट मतलब हम उस कीवर्ड फैमिली को लेके चल रहे हैं, हम सिर्फ कीवर्ड को लेके नहीं चल रहे, इसलिए प्राइस 2000 रुपए पर कीवर्ड। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, हमारी एक शीट है जिसके अंदर हमने ना उसके अंदर डिफाइन करा हुआ है ये 1500 और 1800 1800 2000। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? इन तीनों में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो एक तो कितने ब्लॉग्स पर कीवर्ड बन रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, वो है। कितने बैकलिंक पर कीवर्ड हो रहे हैं, वो है। ये वाला पार्ट ना मैं सबसे एंड में करूंगा, जो अभी तक मेरे से किसी ने पूछा नहीं है। जब सारा खत्म हो जाएगा ना, एक मैं क्वेश्चन ऐसा पूछूंगा जो आप तुरंत मुझे बोलोगे यार ये तो सबसे मेन था। वो एंड में आपको क्लियर करूंगा। और एक चीज और, आपको सबसे बड़ी एक बेनिफिट और दूंगा, इवनिंग में मैं आपको ना एक स्ट्रेटेजी फाइल दूंगा एसईओ की। स्ट्रेटेजी ये नहीं होती कि हम ऑन पेज पे क्या एडिट कर रहे हैं, ये एडिट कर रहे हैं, हम मेटा टैग लगा देंगे, हम सर्च कंसोल लगा देंगे, ये सब स्ट्रेटेजी डिफरेंट थिंग होती है बहुत। तो वो मैं आपको दे दूंगा, जो कि आपने आई थिंक देखा होगा, एक बार मैंने बताया व्हाट, हाउ और व्हाई। आपको होता है कुछ भी करते हो, आपके माइंड, आप यानी हमारा माइंड इतना तेज है, ये तीनों क्वेश्चन ऑटोमेटिक चल रहा होता है हमारे दिमाग में। आर्टिकल भी लिखते हो, अगर आप ठीक से सोचो, सर्विस क्या थी, किस चीज पे लिखना है, और उसके अंदर क्या लिखना है, और क्या वैल्यू देनी है। तीनों चीज व्हाट, हाउ और व्हाई में है। और इसके बाद फिर वेयर, काफी चीजें आती हैं, कहां सबमिट करना है, कहां से वैल्यू एड करनी है। चलो अब हमारा ये हो गया पहला हम कहां का एसईओ कर सकते हैं। वेबसाइट पे कर सकते हैं, एप्लीकेशन वेबसाइट, जीएमबी, ऐप स्टोर, यूट्यूब, मार्केटिंग प्लेस। ठीक है, तो ये सारी हम एक्स्ट्रा सर्विसेज भी दे सकते हैं क्लाइंट को। 3 महीने चलता है, 4 महीने चलता है। उसका आप क्या करते हो यार, गूगल एड चल रहे हैं मेरी वेबसाइट पे यार, ट्रैफिक तो आ रहा है भाई अमित, पर कन्वर्जन नहीं आ रहे, क्या करूं। हमने वेबसाइट ऑडिट करी, पता चला यार वहां तो व्हाट्सएप का बटन नहीं है। आप उससे लीड ला सकते थे ना फ्री की। अब बजट पे को ही लेते हैं। बजट पे की वेबसाइट थी, हमारा फॉर्म था, कॉन्टैक्ट फॉर्म पे था, वेबसाइट के मेन पे नहीं था। अब वहां क्या हुआ कि भाई लीड जो आती होगी या तो वहां से भर लिया तो आगे, नहीं तो पता नहीं क्या हुआ। तो हमने ना एक स्मैट बोट लगाया, पेड सर्विस होती है स्मैट बोट पे, ये भी आप क्लाइंट को दे सकते हो, जो कि अभी हम ऑरम पे भी यूज कर रहे हैं। अब वहां से क्या हुआ, एक क्लाइंट आया, उसे हमने प्री बिल्ड क्वेश्चंस दे दिए और उसे चूज करो, उसे जल्दी पता नहीं चलेगा कि आप किससे बात कर रहे हो। उसके बाद आते आ रहे हैं, ट्रेनिंग पे आते जा रहे हैं नंबर, हाँ मुझे ये चाहिए, उस डिटेल वो फिल करके चला गया, बाद में उनसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। तो अब क्या हुआ, मैं अब उसने एसईओ सर्विस नहीं ली, अब आप वो हमसे सिर्फ ऐड चला रहा है, पर तब भी आप क्या कर सकते हो, उसे वेबसाइट यानी एएमसी ले सकते हो वेबसाइट की कि सर बंदा आया, सब कुछ आया, या फिर आपने एसईओ सर्विस लिए, हर कोई आया, अब लैंड कर रहा है, वहां पर क्या है, आप लीड कैसे कैप्चर करोगे, नहीं कर पाओगे ना इतनी ईजी। तो आपको फॉर्म चाहिए होता है, फॉर्म की पोजीशन आपको सेट करनी होती है, एक्स्ट्रा आप व्हाट्सएप का बटन लगा सकते हो। अब व्हाट्सएप के बटन से भी आती हैं चीजें, ठीक है। व्हाट्सएप की सर्विस भी सेल करते हैं हम, करते हैं ना। आप वो उस टाइम उसने व्हाट्सएप की सर्विस नहीं ली, पर जब ऐड चला रहा है, लीड पकड़ रहा है, उसका कॉलर नहीं है, तब तो उसे लेनी पड़ेगी, या ले सकता है। एडिशनल बेनिफिट है उनके लिए, ऐसे नहीं कि हम सर्विस ही देना चाह रहे हैं, एडिशनल बेनिफिट है, उसको अपडेट मिल रहा है लाइव। इवन कुछ क्वेश्चन भी हमने प्री बिल्ड उसमें सेट कर दिए, वहां से भी व्हाट्सएप के थ्रू इंफॉर्मेशन जाएगी। कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बैठ गई, आधी चार्जर लगा दो।
चार्जर लगा था email फिर को बंद कर दो आप, नेट और मोबाइल डेटा बंद कर दो। ठीक है रिकॉर्डिंग फिर तो करना है। हाँ फिर वो ये जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ नहीं, क्लास। कोई दिक्कत नहीं, उससे फर्क पड़ेगा। तो ये थोड़ा और एक्स्ट्रा क्लियर हुआ पॉइंट, वेबसाइट के अंदर ही मैंने इसे इन्वॉल्व करके बता दिया आपको। बट ये गूगल एड्स का पार्ट है। दो चीजों का है, खैर वीडियो के अंदर दो चीजों का है, गूगल ऐड का भी है, एसईओ करवाओगे तब भी आपको वेबसाइट पे ये चीजें चाहिए होंगी। ऑन पेज के अंदर हम आपको ये बटन थोड़ा लगा के देंगे कि आपकी लीड कैप्चर से हो जाएगी, ये चीज ऑप्टिमाइज नहीं करते हम। ये ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन के आता रहता है। क्योंकि वेबसाइट का स्कोप ऑफ वर्क में एक चीज डिफाइन होती है और एसईओ के पार्ट अरे में नहीं वो होती। आदेश नहीं लगेगा क्योंकि वो लगा हुआ है, इसलिए। तो 10 मिनट वेट करके फिर कर लेंगे। आप बैटरी वो बंद कर कितनी दो, बैटरी है? मोबाइल कर दिया, डेटा कर वाईफाई बंद कर दो, ठीक है। ठीक है चलो, काफी देर कितने परसेंटेज है वैसे ये तो बता दो इसमें। 15 है। अरे यार बहुत है। हमें एक चीज अच्छा हाँ। अभी वेबसाइट पे व्हाट्सएप का बटन लगा दिया, हम्म ठीक है। अब जैसे मैंने कोई वेबसाइट पे जाकर के इंक्वायरी फिल करी, मैंने इंक्वायरी फिल कर दी, उसके अंदर हमारा क्या काम है, मतलब बजट पे का क्या काम है? गुड क्वेश्चन। आपको वेबसाइट पे जाना, पहला अगर वेबसाइट नहीं है तो हम वेबसाइट देते हैं, वेबसाइट है तो ये बटन लगाना है, बटन कौन लगा के देगा? नहीं, वो बजट पे ने लगा करके दे दी एक बार, ठीक है। ठीक है। फिर अब जैसे मैं ही आई आपके पेज पे, मैंने हाँ। इंक्वायरी फिल करी आपके व्हाट्सएप पे, हाँ, आपके पास में मेरी इंक्वायरी आ गई। हाँ। अब इसके अंदर ये ऐड कैंपेन कहाँ पे चला, उसके अंदर फिर बजट पे ने क्या किया उस वेबसाइट पे? अब आपने मेरे से ऐड की सर्विस भी ले रखी है, अगर नहीं ली है तो आपने किसी और से ली होगी, वहां से ऐड चलाया। ऐड चलाने का कोई जैसे ट्रैफिक आता है, जैसे मैं वेबसाइट पे बार बार जा रहा हूँ, कोई यानी अलग अलग यूजर्स आ रहे हैं, उस बटन पे क्लिक किया। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ ना, मैंने उस बटन पे क्लिक किया, मैंने इंक्वायरी फिल करी। अच्छा, इंक्वायरी करने के बाद हमारे बजट पे का क्या काम है? हाँ हाँ, ठीक नहीं है। नहीं, मतलब आप समझे नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कैंपेन रन करते, जैसे स्मार्ट लाइफ का ही किया, हम लोगों ने कैंपेन रन किया फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, ठीक है। अब वेबसाइट पे तो वहाँ पे बटन दे रखी है ना हम लोगों ने, वेबसाइट पे जाकर के कस्टमर ने वहाँ पे इंक्वायरी जाकर के फिल करी है, तो उसके अंदर उसका वो अमाउंट कहाँ से डिडक्ट हो रहा है, जैसे करके फेसबुक और इंस्टाग्राम से वो जो लीड्स इसमें दो तरीके, चलो कोई भी बता सकता है वैसे, मैं थोड़ा ज्यादा टेक्निकल बताऊंगा फिर। सिंपल इसमें है। मैं पहला बजट पे का काम ये है कि आप उस वेबसाइट पे पहुंचे, वो कौन लाया, बजट पे तो बजट लाया पे है देखा के, हाँ और पैसे आपने फेसबुक को दिए, हाँ। वेबसाइट पे लाने के लिए पैसे आपके फेसबुक अकाउंट से कट रहे हैं। फाइनली वो 2-3 ये तो हम पेड एड्स की बात अब- कर रहे हैं ना, अब- लेकिन वो कंफ्यूज उधर हो रही है। यहाँ पे दो पैसे कहाँ से कटेंगे, है ना, मैं क्लियर करता हूँ चलो ये, उसका फिर आप एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हो। अब इसमें क्या है, दो जगह से पैसे कटेंगे। पहला जो ऐड में जो ऐड दिखाया वहां से क्लिक किया वहां कट जाएगा। सेकंड, आपका व्हाट्सएप पे गया ना जो यूजर, फर्स्ट डे तो वो फ्री है, सेकंड डे से उस पर चार्ज लगेगा। अब जो बजट पे ने सर्विस दी वो सारा सेटअप किया, ऐड आपका चला रही है, लगातार आपकी सर्विस चल रही है बजट पे के साथ। सबसे मार्केटिंग का पार्ट है। करेक्ट। हाँ ये मैं अब जो टॉपिक व्हाट्स हमने स्टार्ट ही नहीं वो करा। नेक्स्ट में वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो बात वो अभी हम टॉपिक पे हम डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं खाली SEO। ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन था कि हमारा एसईओ की सर्विस ली, अब क्लाइंट ने हमसे ये पूछा आप क्या क्या करके दोगे। वेबसाइट ऑडिट, हमने वेबसाइट देख ली कहाँ से होनी है क्या होनी है। उसके बाद आया अपना कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च के भी टूल्स होते हैं। और कीवर्ड्स जो आए, अब कॉम्पिटिटर है हमारे, वो भी रिजल्ट कर ही रहे होंगे, उसके पीछे की भी हमें स्ट्रेटेजी सोचनी है। अब वो जब ये सारी स्ट्रेटेजी कीवर्ड्स आए, अब इसके बाद आता है एग्जीक्यूट, जो सबसे मेन पॉइंट होता है एग्जीक्यूट करना। उसके साथ साथ एग्जीक्यूट में क्या होता है, आप कंटेंट क्रिएट करते हो, एक आर्टिकल जैसे हमने डिस्कस किया था, हेडिंग, उसका फिर डिस्क्रिप्शन हो गया और कहाँ करना है, जो कि हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ पाए। वो चीजें हम इस तो इसमें क्लाइंट करते हैं ये पूरा। तो डिस्कस नहीं करते कि हमने इस प्लेटफॉर्म पे जाके बैकलिंक्स। आप उसको बताओगे ना कि मैंने आपसे जो वैल्यू ले रहा हूं आपको दे क्या रहा हूँ। वेबसाइट ऑडिट करी, आपके जो इश्यूज आए वो मैंने सॉल्व करे, अब जो ऑन पेज मैंने एसईओ किया, ये सब करना है, वो चौथे स्टेप में आने सारी चीजें। वो क्लाइंट को हम बताते हैं, आदेश एक शीट बनाते हाँ, हैं, वो जो वो आती उसमें है जो होता है पब्लिश कि होती कहाँ है। हम सबमिट कर रहे हैं, वो किस उसमें कीवर्ड पे लिखा हमने कितने बैकलिंक्स बनाए हैं, कहाँ कहाँ वेबसाइट बनाए, सारा कुछ उसमें डेटा होता है। एंड इवन हमने ऑन पेज पे क्या क्या काम किया वो सारा डेटा उसमें होता है, सब कुछ।
मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, वो भी आपको एक फाइल दे देंगे इसमें। मैं फाइल दिखा दूं एक बार आपको। So basically आप आप website वो visit सब करके भाई बता एक सकते रिपोर्ट आई है, हैं। मैंने उसमें देखा तो था वो कुछ सब कुछ मैं आपको ट्रैफिक website प्रॉब्लम। पे भी वो भेज दूंगा, Yeah, आप we देख can लेना find कि it, तो क्या-क्या आपकी जो points गूगल हैं। ऐड है उसका रिस्पांस कम इसलिए हो रहा था, एंड वी मेड दैट चेंज। करेक्ट। अब ये वेबसाइट पूरी ऑप्टिमाइज हो गई है उसकी, ठीक है, ठीक है, वेबसाइट पूरी ऑप्टिमाइज हो गई, आपने लैंड करवा दिया, सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा हमने सर्विस व्हाट्सएप वाली दे दी या एएमसी वाली सर्विस दे दी। अब इसके बाद आते हैं हम मार्केट प्लेसेस पे। अब मार्केट प्लेसेस में भी हम किस पे वर्क एक बार करते हैं? 3 स्लाइड एक बार ऊपर जाना, इससे ऊपर वाली, ये वाली इससे ऊपर वाली, जहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखे थे ऊपर गया। एसईओ के 4 पॉइंट्स ना, नहीं, यूट्यूब, जो- जीएमबी ये सब। हाँ वो वाली स्लाइड पे बैटल ग्राउंड एरिया। इस पे हमने वो ऐप स्टोर वाला हमने जो ऐप discuss स्टोर पे करा था। बहुत अच्छे से डिस्कस हाँ, कर लिया, वो आपने discuss वेबसाइट करा। जीएमबी पे कर GMB लिया, भी कर लिया था। यूट्यूब और मार्केट प्लेस अभी रह गया। हाँ, यूट्यूब मार्केट प्लेस इसी के डाउन थे। तो अभी आप पहले मार्केट प्लेस पे आ रहे हो ना? हाँ, पहले मैं मार्केट प्लेस बता देता हूँ। अब मार्केट प्लेस में क्या क्या है आपका, सिंपल अभी लेते हैं जो नॉर्मल सबको याद भी रहते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मीशो। अब इन तीनों में क्या रहता है, फ्लिपकार्ट के ऊपर भी आप सेम जो एसईओ वर्क है ना, ये चीजें होती हैं। टाइटल ऑप्टिमाइज होता है उसका, डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज होता है, कीवर्ड्स ऐड होते हैं, इमेजेस आप कौन सी ले रहे हो, क्योंकि इमेजेस देख के प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा, तभी सेल हो पाएगा। पहला फैक्टर ये। सेकंड फैक्टर जो आप इंफॉर्मेशन दोगे। थर्ड फैक्टर जो आपका टाइटल है, यानी सारे कंबाइन करके उसको एक वैल्यू एड दे देंगे। प्लस फ्लिपकार्ट पे भी ऐड चलते हैं, और ये थोड़ा डिफरेंट लेवल पे है। आप फ्लिपकार्ट पे जो ऐड चलते हैं ये बिडिंग पे चलते हैं। आप होम पेज की बिड अलग करते हो, प्रोडक्ट पेज पे टॉप आने का अलग करते हो, कीवर्ड सर्च, बाकी हर चीज, जो भी एक चीज आप सोच सकते हो ना एप्लीकेशन पे, कहीं पर भी कोई आपको दिख रहा होता है उसका रिजल्ट सबसे पहले, वो सारा सिर्फ ऐड के थ्रू होता है। जो बिडिंग ज्यादा लगाएगा वो होगा। और फ्लिपकार्ट का जो अकाउंट होता है वो होता है प्रीपेड, ऐसे डालो और ऐड चलाओ। सेकंड होता है जो आपका प्रोडक्ट सेल हुआ उसका भी मनी वॉलेट के अंदर ऐड होता है, उसके थ्रू भी ऐड चल सकता है। कैसे? जैसे आपने सेल किया कुछ भी, वो पहले वॉलेट में जाता है पैसा, फिर आप अगर चाहो तो उसे विड्रॉल कर लो, या तो वहीं अच्छा, ठीक है, रह लो उसी मनी से, या तो लाइक ऐड अ चलाओ। पेटीएम। अब उसके बाद आते हैं अमेजोन। अमेजोन पे भी फ्लिपकार्ट की ही प्रोसेस चलती है ऑप्टिमाइजेशन की, प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज की, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, आपके कीवर्ड, ये बेसिक चीज है और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हर जगह यूज होगा। इसके एसईओ के लिए बेसिकली जो हमें डालना है, जैसे लेट्स से सीड्स का है प्रोडक्ट, ठीक है, चिया सीड फ्लेक्स सीड्स होगा, उसका डिस्क्रिप्शन हमें वो डालना है जो मेजरली सर्चेज है, डिस्क्रिप्शन भी उसी के हिसाब से डालना है, ठीक है। ये मेरा एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं उसके एसईओ का, क्या फर्दर क्या करेंगे, इसके भी बैकलिंक्स डालेंगे। बैकलिंक्स भी आप डाल सकते हो, पर पहले हम उसका फ्रंट को ही ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। इसके अभी आपने ये अलावा क्या बात होगा? फ्लिपकार्ट के लिए करी है, अमेजोन के लिए करी है? दोनों में एक ही तरीके से ही होगा ना? डिफरेंट होगा। तरीका लगे। इसलिए कहा पहले हम सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे, तरीका थोड़ा- बेटर आपको आंसर मिलेगा। हो सकता है आपको पहले आंसर भी मिल जाए उसके अंदर। फ्लिपकार्ट में आपने कर लिया, अब अमेजोन में भी आपने सेम प्रोसेस करी, वो बेसिक वाली। अब इसमें दो एडवांस लेवल आते हैं, A+ कंटेंट और ब्रांड स्टोर। और ब्रांड स्टोर, ब्रांड स्टोर। जो पेज ब्रांड स्टोर बनना होता है होता ना। है, ठीक है। अब आपने A+ कंटेंट क्या है वो भी दिखाता हूं। ब्रांड पेज तो आई गेस सबका नहीं बना होता है अमेज़न पे, क्योंकि वहां पे नीचे लिखा होता है सेलर डिस्क्रिप्शन। नहीं, जब हम उस अलग पे होता क्लिक करते हैं तो एक वो पूरा पेज आया था उसका, क्योंकि वो एक ही चीज नहीं बेच रहा, वो 10 चीजें अलग भी बेच रहा है। काइंड ऑफ लैंडिंग पेज जाता है जिसको आप वेब स्टोर कहते हैं। हर किसी का नहीं होता, उन्होंने सर्विस ली होती है, और ये सर्विस भी हम देते हैं। वहाँ पर A+ कंटेंट है जो मिसिंग है। हाँ, अब आते ब्रांड हैं पे ये। सबका बन गया, बट A+ कंटेंट है जो चीज मिसिंग होती है, जो वैल्यू और ऐड कर देती है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस पेज पे हाँ, उसी पेज अगर उस पेज पे कंटेंट होगा, दैट मींस वो दैट्स अ A+ कंटेंट। नहीं, पहले देखो उसके सामने को दिखा रहे हैं। इसमें मैंने कहा पहले जब मैं, हाँ, अब क्या हुआ, इसका देखो टाइटल पूरा ऑप्टिमाइज है। जब आप देखोगे आपने सारी इंफॉर्मेशन देख ली यहाँ। अच्छा, Image- तभी इतना इन डिटेल वो लिखा होता है उसके अंदर क्या करेक्ट, क्या है। जहाँ इन डिटेल नहीं होता वहां देखना सेल भी कम मिलेगी आपको। डिस्क्रिप्शन आ गया, अब कुछ लोग ना सिर्फ इतने तक ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ आता है कि एक्स्ट्रा पार्ट A+ कंटेंट, जो आपने कई बार सुना होगा
और देखा होगा पर आपको पता देख है रहे ये रहा, लैंडिंग पेज की तरह ही रहता है, उतनी ही मेहनत लगती है ईस्टमैन का देखा और यहाँ रिसर्च करने के बाद ही आपको चीजें ऐड करनी होती है। ये A प्लस कंटेंट ये हो A गया plus हमारा content। यहाँ पे। और इसका जो पेज जो एक बना होता है वो वाला भी इसका बना होगा फिर आई हाँ गेस। वो भी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। होता है। अब ये आता है कि आपने किसी को बोला सर मैं A+ कंटेंट बना दूंगा, हम्म। पर उसके ऊपर भी उसका क्वेश्चन आता है जब आप उसको वैल्यू देते हो कि हाँ भाई इतनी कॉस्टिंग रहेगी, कहेगा यार तुम्हें क्या करना है, एक ग्राफिक बनाना है, ये लिखना है, नहीं। नहीं वो अब इसके अंदर एक अलग सिस्टम है, पहले वहां जाके आप ये सारी चीजें क्रिएट करोगे, उसके बाद जाके जो ये क्रिएट हुआ प्रोडक्ट उसके अंदर ऐड करोगे, तब जाके ये होगा। लिंक करना पड़ता है इसे भी, तब जाके ये अगर हम इस link पे होगा। क्लिक करेंगे ये डायरेक्टली प्रोडक्ट पे मेरे को लेके जाएगा। मैं बैकएंड की बात कर रहा एक हूँ। बार अब जो ये दोबारा- यहाँ पर आया है ना, हाँ। आपको जो दिख रहा है ये बहुत इजी नहीं आया, इसके पीछे भी आपने 2-3 स्टेप करे हैं तब जाके ये आया है। तो इसकी तो वैल्यू है ही, बाकी चीज की भी वैल्यू है, यानी इस हर जगह हमने मेहनत करी है उन्हीं सब चीजों का। क्योंकि हर क्लाइंट का ये क्वेश्चन जरूर आपसे आता है कि हाँ आप वैल्यू ले लो, बस ये तो आप इतना कर दिया, तब आप बता दो सर ये मेहनत करी है हमने, और ये इस पे भी आपका एसईओ वर्क चल रहा है हर एक चीज पे जो आप डिटेल सेट करें। अब आता है सेकंड चीज, ब्रांड स्टोर। ब्रांड स्टोर के लिए आपके ना ब्रांड रजिस्टर होना चाहिए। ये अभी जो जो हमने अभी देखा ये था A+ कोई कंटेंट। कोई कोई हाँ। कोई कोई ऐसा एक बार प्रोडक्ट एक बार ओपन करना जिसपे A+ कंटेंट ही नहीं है। लाइट हाउस नाइट हाउस कर दो, टोरेंट ट्रेंड कर दो। भी कर लो, देख लो, टोरेंट देख लो, लाइट हाउस देख लो। इसका इतना डिटेल वो नहीं लिखा हुआ हम्म। डिस्क्रिप्शन। अब ये देखो सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, यहाँ A+ कंटेंट भी ऐड होना चाहिए था। अब ये हर क्लाइंट में क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि एक एड ऑन सर्विस है ये, जितनी एड ऑन सर्विस आएंगी उसका उतना ही आपको बेनिफिट मिलता है। मोबाइल के अंदर भी यही चीज होता है। एक बार नीचे करना इसको स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन नीचे करो। अच्छा ठीक है ओके। रिव्यूज भी दे सकते हो आप, आई थिंक आपने तो करा है। अमेजन को हो गया अपना, अमेजन को काफी चीजें थोड़ी क्लियर होगी। इसमें कोई क्वेश्चन है? अब मीशो आते हैं। ये A+ कंटेंट और जो ब्रांड वाला जो पेज है ये खाली उसी पे बनेगा Amazon पे। सिर्फ अमेजोन पे होता है ये। Amazon एक बार वो पेज भी एक बार दिखा देना अगर किसी भी ब्रांड का बना हुआ है। मैंने दिखाया था आपने। A+ कंटेंट नहीं A+ कंटेंट नहीं जो पेज इसका बना दिखा हुआ दो, है ब्रांड स्टोर। ब्रांड स्टोर। हाँ एसयूस भी दिखा दो। मैंने देखा हुआ है लेकिन मैंने उस पे AliExpress और इन पे देखा हुआ है। अभी देखो कहाँ पे क्लिक करूँगा? जहाँ पे नाम लिखा था ना कंपनी ये रहा, दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट के टाइटल के नीचे यहाँ ब्रांड का नाम लिखा ये है। रहा। एसयूस विजिट अच्छा ठीक है ये सेलर हो गया ना डायरेक्टली जिसका जो Correct, ब्रांड का सेलर का ही पेज है। ले सकते हो इसको। हाँ, वेब स्टोर पे एक अब ये link देखो इसने ये यहाँ पर ये मेन्यू क्रिएट हुई है, फिर ये 2 सेक्शन आ गए, 3-4 अलग अलग सेक्शंस आ गए हैं। ये ब्रांड पेज है, आप इस पे भी डायरेक्ट यूजर्स को लैंड करवा सकते हो। चलो मुझे आगे चलो। सर अभी मतलब just give me 30 minutes में कॉल कनेक्ट कर सकते हैं। हेलो जी चलो मुझे आप ठीक है अभी मेरे को थोड़ी देर में फोन कर माइक लगा दो। ये खत्म हो गया, हाँ फिर बाद में आ जाना। वहाँ भी खत्म हो गया। उनकी खत्म हो जाएगी। हाँ ठीक है लास्ट के क्वार्टर के हर्षिता 70 हर्षिता आया है। दूसरा माइक है
क्लाइंट ना पागल ये जो आपने बताया मार्केट प्लेस वाला, ये आपने एसईओ फ्रंट से बताया, राइट? करेक्ट। ये कहीं भी एज अ सर्विस भी बताया आप, हम सर्विस भी दे सकते माइक्रो सॉरी हम बोलते हैं जो हम आपका मैनेज करेंगे, विल मैनेज योर मार्केट प्लेस, तो ये सब उसके अंडर है? नहीं नहीं, नहीं हम जब ना? बोलते हैं हम बोलते हैं एड्स और एसईओ। एड्स और एसईओ में है कि हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स डाल रहे हैं, ठीक है। जो अभी बताया है A+ कंटेंट और ब्रांड स्टोर, इसका चार्जेस अलग है 10 से वही मैं 15। मतलब अब आपको अभी बेसिक आई- पता लग गया ना, अब आप लोग अपने मन के सवाल है ना वो रख लेना, तब बैठेंगे ना किसी क्वेश्चन क्या है, फिर शीतल से बैठना आप लोग और वो आपको एक ही क्वेश्चन बता देंगे। ये सारी सर्विस एक्स्ट्रा थी। 70 के आसपास है सारे डिटेल्स जो है। 10 बना लेना, 10 के बाद बात कर देंगे। 10 में अब जब हम एसईओ कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ों पे कर चुके हैं, उसके साथ साथ ना एड-ऑन्स भी होते हैं कुछ। लाइक जैसे अगर हम किसी वर्डप्रेस के साइट पे वर्क कर रहे हैं तो रैंकमैन, ऑल इन वन एसईओ, योस्ट एसईओ। अब ये होता है कि अब ये प्लगइन्स हम यूज़ कर रहे हैं एड-ऑन, इनकी एक अलग पोस्टिंग भी होती है। तो क्लाइंट कहता है कि नहीं यार मैं तो इसके नहीं दूंगा, आप चाहे से फ्री यूज़ कर लो। बट यहाँ पर अगर कोई क्लाइंट ये आपके एड-ऑन्स एक्स्ट्रा यूज़ करता है तो उसको वैल्यू मिलती है बहुत अच्छी। क्या? जो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो कई बार मिस भी होते हैं, वो उससे मिस नहीं होते। पहली चीज़ तो ये। सेकंड चीज़, इसके ये बहुत अच्छे से चीज़ों को और ऑप्टिमाइज कर देता है। यानी जो हम चीज़ें एड ऑन कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी हम यूज़ करते हैं, बट आपको पता है जब आप गूगल के अंदर कुछ सर्च करते हो तो आप भी एक रिसर्च का पार्ट कर रहे हो। चैट जीपीटी ने वो क्या किया, सिर्फ आपका जो रिसर्च पार्ट है वो सोल्व कर दिया, बट उससे क्या हुआ, आपका टाइम सेव हो गया। एसईओ के अंदर भी ये वही वर्क करते हैं। जो चीज़ें आपकी रैंक करने में 5 से 6 महीने लगते हैं, ये उसको और कम कर देते हैं। इन द सेंस आपके जो रिजल्ट्स हैं पहले आ जाते हैं, जो आपकी सेल्स आनी होती है, एक्स्ट्रा लीड आनी होती है, वो और जल्दी आ जाती है। अब इसके अंदर हमारा सिर्फ यूट्यूब रह गया है, एसईओ हम कर चुके हैं। अब यूट्यूब में भी मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कि बेसिक चीज़ क्या रहती है। वीडियो का नाम, वीडियो आप क्या कर रहे हो, उसका कैप्शन, वीडियो के ऊपर जो आपने एक ग्राफिक लगाया है वो, उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन और उसके टैग्स, इवन प्लेलिस्ट तक भी वर्क करता है। उसके बाद जो आपने वीडियो ऐड की, यानी यूट्यूब पे जब हम एसईओ कर रहे हैं, उसके अंदर ना 2-3 चीज़ें और आती हैं। लाइक जैसे स्क्रीन पे आता है कि आप लास्ट स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं, मिडल पे क्या कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देखते हो उसमें। अब यूट्यूब पे भी ऑडिट होता है चीज़ें चेक करने के लिए। बेसिकली जो नॉर्मल हर किसी को पता है, 2 सॉफ्टवेयर अभी जो यूज़ कर रहे हैं लोग ज़्यादा, ट्यूबबडी और vidIQ। अब ये भी 2 तरीके से आते हैं, फ्री भी आते हैं, पेड भी आते हैं। ट्यूबबडी के अंदर भी आपको कीवर्ड्स का बता देगा कि हाँ ये कीवर्ड्स अच्छे हैं, इसके थ्रू आप ये अगर इससे ऐड कर रहे हो तो एक और आपको पॉइंट ऐड ऑन हो जाएगा। तो सारी चीज़ें रिसर्च करके दे देगा आपको। इवन आपको नए जो आप कंटेंट क्रिएट करने वाले हो उसके भी आइडियाज़ प्रोवाइड करा देंगे यूट्यूब के अंदर ही। आप किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। यूट्यूब प्लेलिस्ट में दोबारा बताओगे? अब यूट्यूब प्लेलिस्ट में क्या है, फॉर एग्जांपल हमारी जिज्ञासु मैम ने भी यही पूछा था, जो सिपड़ा मैम है। तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं 3-4 टॉपिक्स लेके आती हूँ तो उनको करना कैसे है। तो हमने सजेस्ट किया था प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हो, अलग अलग प्लेलिस्ट हो जाएगी, उनके अंदर आप अपना वो टॉपिक ऐड कर सकते हो। अगर आप प्लेलिस्ट बनाते हो तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। मानो 100 नंबर का तुम्हारा एग्जाम है, अगर तुमने प्लेलिस्ट में अपनी वीडियो ऐड करी है तो यू गेट एक्स्ट्रा 3 मार्क्स। अब तुम्हें 100 नंबर बनाने, उसके वेरियस फैक्टर्स हैं। प्लेलिस्ट मान लो 3 नंबर हो गए, जैसे उन्होंने बताया थंबनेल और तुम्हारा कंटेंट जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है, और टैग भी वही है और हैशटैग भी वही है, तो वो हो गया +3। अगर आपने ट्रिपल बार अपना कीवर्ड लिखा है तो हो गया ट्रिपल टैग। ट्रिपल टैग करने के लिए आपको 18 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप आगे चले और आपने वीडियो में वो कंटेंट बोला भी है तो आपको एक्स्ट्रा 10 नंबर मिलेंगे। जैसे अभी हम लोग बेसिक में करते हैं, हम लोग कोई कीवर्ड उठाते हैं उस पर थंबनेल बोल देते हैं क्योंकि उस पर रैंक करना आसान है। बट अगर आप असली एसईओ करोगे तो जो कंटेंट बोला है पहले से प्लान करके जो चलते हैं वो अपनी वीडियो में बोलो भी, वो थंबनेल में भी लगाओ, वो ट्रिपल टैग बनाओ, ट्रिपल कीवर्ड बनाओ और आगे बढ़ते चलिए। यंग फिटनेस भाई देश के लिए कर रहे थे, अगर कर लें तो बेटर होता है। कर रहे थे ना मोनेटाइजेशन के लिए, यही सारी जैसे हम रिसर्च ओवरजी के लिए कर रहे हैं,
ट्रिपल कीवर्ड मतलब 3 बार लिखना उसे। ट्रिपल कीवर्ड को आप दो तरीके से देखते हो। ट्रिपल कीवर्ड एक तो ये हो जाता है कि वो टाइटल में भी है, हैशटैग में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है। ये एक ट्रिपल कीवर्ड होता है, पर इसके नंबर नहीं होते, बट कई लोग इसमें ट्रिपल कीवर्ड का मतलब ये हुआ कि मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा और वो कीवर्ड उसमें 3 बार आया। मतलब मीनाक्षी है मेरा कीवर्ड और मैं लिखा डिस्क्रिप्शन में मीनाक्षी जनकपुरी में रहती हैं, मीनाक्षी बजट पे में काम करती हैं, मीनाक्षी शीतल की फ्रेंड है, 3 बार आया। बट अगर इसी को आपने स्टफ गलत तरीके से कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग है। क्योंकि फिर आप स्पैम कर रहे हो। तो ट्रिपल कीवर्ड बनाना मुश्किल होता है, बट अगर आपने ट्रिपल कीवर्ड बना लिए तो आपको एक्स्ट्रा मिलता है, तो आप रैंक जल्दी कर जाते हो। इसलिए कभी कभार हम जब अपने SEO कर रहे होते हैं तो हम 2-3 बार अपने लिखते हैं। तो YouTube पे ऐसे हो गया मैम, एक तो फ्रीक्वेंसी होगी वीडियोस की, नहीं, क्वालिटी। YouTube के SEO पहली बात तो एक वीडियो पे एक ही SEO करोगे आप, हाँ। तो फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब है? एक वीडियो पे एक SEO होगा। चैनल पे तो हम SEO कर नहीं रहे, हम वीडियो पे SEO कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी अगर आपको बनानी है यूट्यूब पे तो आप कीवर्ड्स की फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं। जैसे आप मैंने कहा, कीवर्ड keywords। अगर आप फ्रीक्वेंसी बना रहे हो तो आप व्यूज के लिए बना रहे हो, SEO के लिए नहीं बना रहे। SEO एक वीडियो पे होता है। अब उस वीडियो पे हो गया, आप उसको चंक्स में डिवाइड कर सकते हो, जो आप सब कीवर्ड्स कह रहे थे ना, चंक्स में डिवाइड करके उस पर वर्क कर सकते हो। और इवन अगर आप नंबर एसईओ भी करता है उसमें भी सेम चीज फॉलो होती है, फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी होती है आपको कीवर्ड्स की। हो गया? आप किसी का डाउट है? थोड़े बहुत डाउट है जो लिख लो, कल बैठेंगे तो क्लियर कर लेंगे। आप सोच भी लेना, जो सुना है उसको सोच लेना और कल फिर देखते हैं डाउट। आज वैसे कर दिए बहुत ज़्यादा।